हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का पूरे व्याकरण को एक ही वीडियो में दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि विच्छेद, समास, लिंग निर्णय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शब्दों की अशुद्धियां, वाक्य शुद्धिकरण, इन सभी से दोस्तों हम लोगों ने जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को यानी कि चुना हुआ क्वेश्चन को लेके आए हैं। जो भी टॉपिक का नाम मैंने बोला, इस टॉपिक से आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट की 1 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, वहीं पे साइंस के स्टूडेंट की 8 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर व्याकरण में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी दोस्तों आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्नों को लेकर आए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बोर्ड मॉडल है, जो कि बहुत बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जमकर के अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। ठीक है, हर हाल में आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका संज्ञा से आता है, फिर हम लोग सर्वनाम जाएंगे, फिर हम लोग विशेषण जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न देखिए, संज्ञा से आपका क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि जिससे नाम का बोध यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल आपके ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमने आपको देखिए प्रश्न जो है कई बार करवाया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने सही जवाब दिया है, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है संज्ञा के कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो संज्ञा के 5 होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी पूछा जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 3, कौन सा शब्द संज्ञा की भेद नहीं है? हम लोगों ने अभी बात किया कि जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, द्रव्यवाचक भी है और भाववाचक भी है, लेकिन गुणवाचक और परिमाणवाचक जो है ये आपका विशेषण है। ठीक है, ये आपका क्या है? विशेषण है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग जितना जल्दी हो सके आंसर देते हुए चलेंगे प्लीज, क्योंकि हम लोग जो है पूरे करने वाले हैं, तो आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? यहां पर बता रहा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, बकरी जो है वो जातिवाचक है, छात्र जो है वो जातिवाचक है, सरिता जो है वो भी जातिवाचक है, लेकिन 4 के दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आपके हो जाएंगे वो है आपके वह जो है आपका जातिवाचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जातिवाचक मतलब क्या? जिससे जाति का बोध हो, जैसे कि पहाड़, जैसे कि कुर्सी। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जाति का बोध, जैसे कि बकरी, गाय, ये सभी जाति में आते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हम लोग जानते हैं कि हिमालय पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हिमालय एक नाम है। रमेश वो भी व्यक्तिवाचक है, पटना वो भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन पहाड़ जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा। 5 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहां पर भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, और हम लोग जानते हैं भाववाचक में आपका कौन कौन सा आता है। आप लोग एकदम सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, भाववाचक में दोस्तों अच्छाई, बुराई, हरियाली, गुस्सा, प्रेम, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जिसे समूह का बोध हो, वर्ग, सेना, राम, संघ, इसमें से बताइएगा। बिल्कुल 7 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, वह राम। ये जो है समूह नहीं, एक नाम है ये। ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो ऑप्शन सी आपके 7 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाता है? जैसे कि सोना, यानी कि जिसको हम लोग नाप और तोल सकते हैं, सिर्फ गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे कि सोना वो आपका द्रव्यवाचक है, चांदी वो द्रव्यवाचक है, गुच्छा और पानी, पानी भी क्या है? द्रव्यवाचक है, लेकिन गुच्छा जो है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो 8 के राइट आंसर आपके बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी एकदम सही आंसर देना है, और प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार अपडेट कर दीजिए, ताकि जी हाँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा? तो मैंने अभी आपको बताया, कुर्सी से जो है एक जाति का बोध होता है। दोस्तों कुर्सी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। 2020 में भी देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक से क्या बोध होता है? एक बुक का बोध होता है? नहीं। 10 के बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, वो है जातिवाचक। ठीक है, पुस्तक जो शब्द है वो आपका जातिवाचक है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको कोई बुक का नाम दे देगा, तो कोई भी बुक का नाम, जैसे कोई भी, जैसे कि कोई वेद का नाम दे देगा, कुरान का नाम दे देगा, या फिर गीता का, बाइबल का, कोई भी, या फिर कोई भी किताब का नाम दे देगा दोस्तों, तो आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे पुस्तक शब्द का संज्ञा, तो वो आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि संसार जो है वो एक ही है, तो जो एक रहे यानी कि जो एक खास रहे वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है। तो 11 की राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, रक्षाबंधन कौन संज्ञा? तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी पूजा आता है, कोई भी दिवाली, कुछ भी आता है, तो आपका व्यक्तिवाचक होता है, क्योंकि वो एक ही दिन आता है। जैसे दिवाली वो तो एक ही दिन होता है, रक्षाबंधन वो तो एक ही दिन होता है, तो ये
सभी जो है आपका व्यक्तिवाचक होगा, यानी कि जिससे खास का बोध हो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर एक बार जम करके शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। चलिए, दिवाली शब्द कौन संज्ञा, तो मैंने अभी आपको बताया कोई भी त्योहार हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन भी आपके 13 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हम लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, दूध शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल द्रव्यवाचक आपके राइट से आएंगे। दूध ले ले, पानी ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, ये सभी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी आपका 15 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, मित्रता शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? मित्रता मैंने अभी आपको क्या बताया, भाववाचक संज्ञा में सभी आता है, गुस्सा, मित्रता सभी, ठीक है। तो 16 के बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है भाववाचक। तो मित्रता हो गया, दोस्ती हो गया, गुस्सा हो गया, ये सभी जो आपके भाव आते हैं, यानी कि फीलिंग में, जिससे हम लोगों को फीलिंग महसूस हो, ठीक है। द्रव मतलब द्रव क्या, जैसे कि पानी, उसको गिन सकते हैं? नहीं सकते। समूह मतलब समूह, जैसे कि झुंड हो गया, किसी का भी झुंड, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, सभा शब्द कौन सी संज्ञा? तो मैंने अभी बताया एक प्रकार का ये सभा मतलब एक प्रकार का मीटिंग, तो ये जो है आपका समूहवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए 2021 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 18, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। फरवरी शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कोई भी महीना का नाम आ जाए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी महीना का नाम आ जाए, कोई भी साल का नाम आ जाए, जैसे बोले कि 2021, वो कौन सा होगा? या फिर फरवरी, या फिर पूछ दे कोई दिन का नाम, जैसे कि संडे, मंडे, ये सभी दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि देखिए ये जो है यानी जुमा, मतलब कि फ्राइडे जो है, फ्राइडे हो गया आपका, संडे हो गया, मंडे हो गया, ये सभी डेट जो है दोस्तों एक ही दिन होता है, ठीक है। तो ये सभी आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर संडे मंडे की बात करेंगे, फिर उसके बाद अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो ये आपका किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में, यानी कि इससे खास का बोध होता है। तो 18 की राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। प्लीज आप लोग को एग्जाम में किसी को भी गलत नहीं करना है। बहुत हम लोग मेहनत किए आप लोगों के लिए और आप लोग भी किए हैं, तो प्लीज गलत नहीं करना है। अभी आपका देखिए पुस्तक शब्द संज्ञा आया था, तो ये किस में आ जाता है? बिल्कुल आपके जातिवाचक हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि पुस्तक जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। 2020 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा? बिल्कुल आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। कुर्सी जो शब्द है वो आपका जातिवाचक में है। अब देखिए अगला प्रश्न, घोड़ा शब्द कौन संज्ञा होगा? बोलेगा तो बिल्कुल 21 के एकदम घबराना नहीं है। गाय बोल दे, घोड़ा बोल दे, गधा बोल दे, भैंस बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको सीधा जातिवाचक लगाना। क्योंकि अगर आपको झूठ में बोलेगा भाई घोड़ा को लेके आओ, अब कौन सा घोड़ा? घोड़ा का नाम वो कुछ तो है नहीं, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके 21 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम आप लोग को संज्ञा में गलत नहीं करना है। गिरोह शब्द जो है वो कौन संज्ञा? वीवीआई क्वेश्चन आपको एकदम गलत नहीं करना। बिल्कुल 22 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है समूहवाचक, ठीक है। 22 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। गिरोह शब्द जो है वो आपका समूहवाचक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, दल शब्द जो है वो कौन सा है? दल मतलब एक प्रकार का क्या हो गया? समूह हो गया। बिल्कुल आपका समूहवाचक हो जाएगा। झुंड, समूह सभी जो है आपका दल, बिल्कुल आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग सर्वनाम में एंट्री कर चुके हैं, तो व्याकरण से जो है मैं आपको उम्मीद करता हूं कि इतना ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्न का आंसर दे दिया है तो इसका मतलब है ये सभी आपका सिलेक्टेड प्रश्न था, यानी कि चुना हुआ प्रश्न है। और इसी तरह का आसान प्रश्न पूछा है, कोई भी हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है। तो प्लीज आप लोग आंसर देने का अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा। अब आता है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में तो जानते हैं, जो क्या होता है सर्वनाम, क्या होता है? वैसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर आता है, जैसे कि वह है, जैसे कि है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये सभी जो है सर्वनाम है। तो यहाँ पर सबसे पहला परिभाषा आपको पूछा है कि सर्वनाम की कौन सी परिभाषा है? तो सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जस्ट आज रात को जो है सारा अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग मेरे साथ साथ रिवीजन करते हुए चलिए। अब देखिए सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर देखिए मैं अभी बताया, मैं, मुझको, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है। हम, हमको, हमारा, हमारी, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरी, सभी जो है आपके क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ये कहां से सर्वनाम है? ये तो सर्वनाम बिल्कुल नहीं है, ये आपका संज्ञा में आ जाएगा। जगह के नाम है, ये भारत एक है, ठीक है। और वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में एक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सर्वनाम जो है आपका ऑप्शन बी नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमने देखिए प्रश्न आपको करवाया है, कारक के 8 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने होंगे? बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के जो है टोटल 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। सर्वनाम के दोस्तों कौन कौन से भेद होते हैं? एक पुरुषवाचक होता है, एक नीचवाचक होता है। यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है के बारे में आपको पूछा है, तो एकदम आप लोग को सही आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए एक पुरुषवाचक होता है, एक निजवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है। लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है ये तो आपका संज्ञा है, ये आपका क्या संज्ञा है? मैंने तो अभी आपको बताया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये आपका संज्ञा है। लेकिन पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक ये आपका समास है। समास के टोटल 6 प्रकार है। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका,
पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर कौन नहीं है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या, जिससे स्त्री और पुरुष का बोध हो। बिल्कुल एकदम आप लोग को सही आंसर लगाना, 5 के बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों, वो है श्वेत। ठीक है, यानी कि पुरुषवाचक का जो यहाँ पर उदाहरण नहीं है वो श्वेत, बाकी मैं, तू, आप, ये सभी जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे एक निश्चय का बोध हो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि निश्चय मतलब क्या हो गया, जैसे कि वो आदमी स्टेज पर भाषण दे रहा है, तो एक आदमी है जो कि स्टेज पर भाषण दे रहा है, तो वो निश्चय हो गया। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या उदाहरण हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिर्फ के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है कुछ, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण नहीं होगा यहाँ पर कौन सा, वो है कुछ। कुछ मतलब कौन, और यह मतलब ये मतलब प्रेजेंट में, वह मतलब वो। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका क्या है, निश्चयवाचक। लेकिन कुछ मतलब क्या, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। अनिश्चयवाचक मतलब क्या हो गया, जिससे कोई भी खास का, यानी कि कोई भी निश्चित जगह का पता नहीं हो, जैसे यहाँ पर कोई हो गया, कुछ हो गया, यह हो गया, तो यह जो है आपका अनिश्चयवाचक होगा। क्योंकि यह से मतलब क्या, जैसे कि बोलेंगे हम लोग कि यह गाड़ी गिर गई, तो यह मतलब यह गाड़ी है सामने में, तो ये जो है आपका निश्चयवाचक में जाएगा। यह अनिश्चयवाचक आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी कुछ हो गया, कोई मतलब क्या, कोई, जैसे कि बोलेंगे कोई ये काम किया, कोई मतलब कौन, कुछ ये काम किया, ये काम कुछ किया, कुछ कौन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे बिल्कुल, यह जो है आपका निश्चयवाचक है, तो अनिश्चयवाचक नहीं होगा। बाकी कुछ और कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक है। ध्यान दीजिएगा, मैं प्लीज थोड़ा बहुत समझाने का भी कोशिश करूंगा, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो हम लोग जितना स्पीड से चल सके उतना स्पीड से चलेंगे। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन, क्या, ये सभी तो आपका प्रश्नवाचक में आता है। कितना आसान प्रश्न आपका, एकदम आप लोग को सेंस लगा। बिल्कुल 8 के दोस्तों आंसर जो है, यह भी जो है आपका वो क्या है, यहां पर जो मैंने बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है दोस्तों, तो कौन, क्या और यह, तो यह में जो है बिल्कुल आपका यह जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। ठीक है, तो 8 की जो आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपका, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है। संबंधवाचक मतलब जिससे संबंध का बोध हो। बिल्कुल 9 की जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा वो है यह जो आपका संबंधवाचक नहीं है। जैसे कि जो ये काम वो क्या, जो ये करता था, सो, तो ये सभी क्या आपका संबंधवाचक है, लेकिन आपका यह जो है वो आपका संबंधवाचक नहीं है, ये आपका पुरुषवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, अब बताइएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बिल्कुल 10 के दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मैं खुद परिश्रम करना जानता हूं। ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो 10 की जो आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 11, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो 11 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है बिल्कुल दोस्तों आपके हो जाएंगे मैं पढ़ना चाहता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर पुरुषवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, मैं खुद परिश्रम करना चाहता हूं, ये आपका निजवाचक में जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, कौन, क्या या फिर उपयुक्त दोनों, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन सी 12 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो जिससे कि एक प्रकार का रिश्ता, एक प्रकार का संबंध का पता चले, तो 13 की जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे जिसका, जो कि, जिसको, जिनके, यानी कि ऑप्शन सी आपका 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन है जो परा रो रहा है, किसका सर्वनाम, यानी कि वो जो परा रो रहा है, जो अभी रो रहा है उसके बारे में बताई जा रही है, तो बिल्कुल आपके निश्चयवाचक हो जाएंगे। यानी कि कोई ऐसा होगा जो रो रहा है, उसका नाम नहीं पता है, इसलिए वहां पर वह बोला गया। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर होता कि कोई रो रहा है, तो कोई रो रहा है का मतलब क्या हो गया, वहां अनिश्चयवाचक हो जाता। ठीक है, तो वह कौन है जो वहां पर रो रहा है, वो परा है। मतलब परा मतलब कहीं पे परा हुआ है, खेत में या फिर कहीं घर में, चटाई में, कहीं भी परा हुआ है और वो रो रहा है, जैसे कि कोई बच्चा, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर निश्चयवाचक का बोध होगा। और देखिए एक प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया, तो किसी से भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वह कौन है जो वहां परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, तो आंसर आपके 14 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली, तो एक प्रकार का संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके संबंधवाचक हो जाएंगे। 15 की आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 16, तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, ये सर्वनाम का आंसर आप लोग को बताना। बहुत बढ़िया, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन भी आपका 16 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, ये सर्वनाम कौन, इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये कौन मतलब वो नहीं जा रहा है, यानी कि कौन मतलब ये नहीं कहे कि कौन, ये सवाल नहीं है। ठीक है, 17 का बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे, वह अनिश्चय, मतलब कौन, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, तो आपके अनिश्चयवाचक हो जाएंगे, यानी कि इसे कौन है जो कि स्वीकार नहीं करेगा दोस्तों, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, वह कौन है जो वहां पर भाषण दे रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में दे रहा है, समझे, तो वो आपके हो जाएंगे निश्चयवाचक। ऑप्शन आपका ए जो है 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए, तो हम लोगों ने जो है संज्ञा, उसके बाद आप लोग का सर्वनाम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका जो बारी है दोस्तों वो विशेषण की बारी है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। विशेषण क्या होता है, जो कि दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या होता है, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसी को विशेषण बोलते हैं।
क्या बात है, एकदम आप लोग सेंसर दे रहे हैं। फर्स्ट के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे सामाजिक, क्या बात है, बिल्कुल ऑप्शन बी। तो समाज का जो विशेषण है वो आपका सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत का विशेषण क्या है, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, बिल्कुल भारत के जो बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे भारतीय, ठीक है, ऑप्शन ए। तो भारत का जो विशेषण है वो आपका भारतीय हो जाएगा। 2019 में देखिए पूछा गया प्रश्न है, आत्मा का विशेषण क्या होगा, ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया, बिल्कुल थर्ड के आंसर आपको जाएंगे वह आत्मीय। तो आत्मा का जो विशेषण है वो आत्मीय है। हम लोग जितना जल्दी उसे फटाफट कवर करने का प्रयास करेंगे। जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए जाति में स्पेलिंग में यानी कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 4 के आंसर बिल्कुल आपके जाति है, ठीक है, दीर्घईकार यहां पर होता है, दीर्घईकार, जातीय में दीर्घईकार होता है, आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। तो 4 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, उच्च शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। उच्च शब्द का मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल 5 के आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, वो है उच्चतर, ठीक है। तो उच्च शब्द का जो विशेषण है वो आपका उच्चतर हो जाएगा, ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन बैंक को नहीं कवर किए हैं, यानी कि 2009 से लेकर के 2021 तक जो आपको हम क्वेश्चन बैंक करवाए हिंदी का, जो भी कवर नहीं किए, प्लीज आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस हिंदी, सिर्फ सर्च कीजिएगा ना, नंबर 1 पे आएगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले 2 घंटा का लगभग वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग पूरे हिंदी को 2009 से 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबको हम लोग उसमें कवर किए हैं। चलिए, आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, बिल्कुल आलसी हो जाएगा, ठीक है। तो सिस के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या बात है, एकदम सिस के बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब देखिए नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए 2021 में आपको ये भी प्रश्न पूछा गया था, नमक शब्द का जो विशेषण बिल्कुल आपका नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, बिल्कुल 8 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे स्वर्णिम, ठीक है। तो स्वर्ण का जो विशेषण है वो आपका स्वर्णिम हो जाएगा। 8 के बिल्कुल दोस्तों आपके जो है ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, जगत का विशेषण क्या होगा, मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न करवाया था, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। जगत का जो विशेषण है वो आपका जागतिक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 9 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग देते हुए जाइएगा आंसर, बिल्कुल 10 के दोस्तों आंसर जाएंगे वो है दैनिक। तो दिन का जो विशेषण है वो आपका दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। जो कि जैसे कि वो आदमी काला है, वो आदमी गोरा है, वो आदमी नाटा है, लंबा है, ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो विशेषण क्या, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, वो आपका विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका 11 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, विशेषण के कितने भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसी तरीके से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आपको बताना विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या बात है, बिल्कुल 12 के दोस्तों आपके सही आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको जाएंगे 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, वैसे भी अभी आपको पता हो जाएगा। चलिए, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, विशेषण में एक आपका था गुणवाचक, गुणवाचक में क्या आता है पहले तो आप लोग ये बताएंगे, बिल्कुल ठाटेंगे, एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वो है पुराना, ठीक है, पुराना, नया, ये सभी आपका जो है गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक में आपका 5 क्विंटल हो गया, 50 हो गया, ये आपका किसमें आता है, संख्यावाचक में, संख्या मतलब एक प्रकार का संख्या हो, अंक हो, ठीक है। और गुणवाचक में आपका पुराना, नया, ये सभी आते हैं। तो 13 के जो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, संख्यावाचक विशेषण कौन नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कौन नहीं है बताया जा रहा है। अभी हमने आपको पढ़ाया कौन है, 100 है, बिल्कुल 100 है, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कौन है तो 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या है, तो ये आपका संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। 14 नंबर के ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, परिमाण बोधक विशेषण कौन है, बताइएगा आप लोग, परिमाण विशेषक बोधक जो है वो कौन है, बिल्कुल दोस्तों आपके आंसर रहेंगे ऑप्शन सी, बहुत सा, ठीक है। तो परिमाण बोधक विशेषण जो है वो आपका बहुत सा हो जाएगा, 15 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर कौन हो जाएगा। 2021 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, बिल्कुल 16 के दोस्तों आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, आपके राइट आंसर जाएंगे, ये ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है। तो ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, कौन, ऐसा आदमी नहीं देखा। बाकी 10 लीटर संख्या हो गया, 20 जो है वो आपकी संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भाषण के लिए जो सही मतलब कि विशेषण बैठेगा वो क्या बैठेगा। 17 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो आपके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ओजस्वी हो जाएगा, हाँ जी, भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण है वो आपका ओजस्वी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर जो डैश वर्षा हो रही है, मतलब मुसलमान या फिर मूसलाधार, तो बिल्कुल आपको मूसलाधार बारिश हो रही है, आप लोग सुनते होंगे आज जो है बारिश काफी मूसलाधार हो रही है, मतलब ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये विशेषण जो है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। 18 के आंसर आपके बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, कश्मीर की डैश छटा देखते ही बनती है, गुलाब देखते ही, यहाँ पे यानी कि कश्मीर की गुलाब छटा देखते ही बनती है, सेब या फिर प्राकृतिक या फिर अंगूर। आप लोग को पता होगा 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सुना भी होगा, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक छटा ही बनती है, यानी कि कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। तो ऑप्शन सी आपके 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है, बड़े छात्रों की, छोटे छात्रों की, बहुने की या फिर आलसी की। तो बिल्कुल आपके आलसी जो है यहाँ पर सही मतलब कि विशेषण बैठेगा, तो ऑप्शन डी जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलिए तो हम लोग फास्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला आता है कारक, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कारक से भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कारक की कौन सी परिभाषा यहाँ पर सही है, यानी कि सिंपली आपको कारक की परिभाषा देनी है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएंगे जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वह कारक है। जो कि कोई क्रिया से, यानी कि किसी भी चीज का क्रिया से संबंध को बताए, उसी को क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर संबंध का कि उसके बाद उसी तरह से और 2 है, ठीक है। तो मुझे अभी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो कारक के दोस्तों टोटल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सेकंड की जो है राइट से आएगी। कम से कम आपको 6 भेद याद रहना चाहिए, क्योंकि कम से कम 6 या 4 भेद से जो है आपको प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक जैसे कि राम ने रावण को भाला से मारा, तो राम जो है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। तो कर्ता मतलब क्या हो गया, जो कि क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, या फिर जो क्रिया का फल पाए। तो देखिए जो संपादन करे, ठीक है। तो थर्ड की जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्रिया करने वाला होता है, जो काम को कर रहा होता है, उसी को जो है क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, कारक का यहाँ पर भेद यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर संबंध का की, उसके बाद अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सदिगत है, हेतु हेतु मद है, आसन है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो है कारक का भेद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका 4 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कर्ता कारक का चिन्ह है, यानी कि कर्ता ने। तो कर्ता के लिए कौन सा चिन्ह है दोस्तों, आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता के लिए कौन सा चिन्ह हो गया, ने हो गया और शून्य हो गया, और कर्म के लिए हो गया को, ठीक है। करण से, तो करण के लिए हो गया आपका से। अगर आपको पूछा जाएगा कि करण के लिए कौन सा चिन्ह होगा दोस्तों, तो करण के लिए होगा से चिन्ह। उसी तरीके से कर्ता के लिए होगा शून्य ने, यहाँ की राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और वहीं पे पूछेगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को के लिए जो है कर्म के लिए दोस्तों आपका को हो जाएगा। कर्म के लिए क्या हो जाएगा, को। ये आपका क्या चिन्ह है। जैसे आपको पूछे कि कर्म का चिन्ह क्या है, तो आपको को लगाना है। कर्ता का चिन्ह क्या है, आपको लगाना है ने। अगर पूछे आपको करण का चिन्ह क्या है, तो आपको लगाना है से। जैसे कि भाला से मारा, तो भाला हो गया आपका करण, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन आपके 5 का। बहुत बढ़िया। चलिए शून्य भी होता ने भी होता। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को मतलब यहाँ पर को हो जाएगा। को आपका बिल्कुल एक ही जगह, तो सुनिए ए बिल्कुल आपके शिष्य की जो है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कारक का यानी कि करण का चिन्ह क्या है, करण का। कर्ता ने कर्म को करण से होगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा, से यानी कि द्वारा। तो कारण यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से मारा, मतलब कि राम ने रावण को भला से मारा, तो भला से, भला आपका करण हो गया। तो करण के लिए जो चिन्ह आपका से होता है, यानी कि हम लोग को कैसे पता चला कि ये करण है, तो दोस्तों हम लोग को से और द्वारा से पता चला कि ये करण है। तो 7 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अब जल्दी क्लास को भी खत्म करने। चलिए संप्रदान कारक यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में पर, ठीक है। 8 का आपको बिल्कुल सही जवाब देना है, बिल्कुल को के लिए, ठीक है। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान के लिए। तो 8 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, आपादान, अच्छा आपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, एकदम आप लोग सही आंसर दिए हैं। ध्यान के बिल्कुल दोस्तों रखेंगे आपादान से, ठीक है। आपादान का प्रयोग कहां पर होता है, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि एक वाटर यानी कि झरना जो है वो बह रही है, तो झरना जहां से बह रही है, तो वहां से वो एक प्रकार का जुदाई हो रही है, मतलब जहां पर आपको जुदाई का महसूस हो, वहां पर आपका आपादान का यूज होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग से बोलेंगे, ठीक है, से बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, संबंध कारक का चिन्ह है, बताइएगा संबंध कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल संबंध का के की। तो ऑप्शन आपके ए जो है 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संबंध का के की। बहुत बढ़िया। देखिए अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ऑप्शन बी अधिकरण, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो 11 की आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ उसको याद कर लीजिएगा ना, आराम से सभी प्रश्न का जो आंसर एकदम सही से दे सकते हैं। खाली व्याकरण का जो 8 प्रकार होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर, अगर उसको याद कर लीजिएगा तो ये सभी प्रश्न आप आसानी से कारक में सभी प्रश्न दे सकते हैं। संबंध कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बोलेगा आप लोग। अभी मैंने बताया बिल्कुल 12 के आंसर आपको जाएंगे हे हो अरे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल 12 के जो है सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। वह आपका हो जाएगा कर्ता। उसी तरीके दोस्तों जो कुल्हाड़ी है, यानी कि जिससे काटता है, वह कुल्हाड़ी से काटता है, तो कुल्हाड़ी जो है आपका क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। और किसको काटता है, यानी कि किसको, वृक्ष को काटता है, पेड़ को काटता है, तो पेड़ जो है आपका हो जाएगा, बिल्कुल पेड़ आपका हो जाएगा संप्रदान। अच्छा फिर आपका कर्म हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पर पूछा क्या है, कारक कौन सा होगा, ठीक है। तो 13 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपके करण हो जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर कुल्हाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्रश्न आपको कुल्हाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी कौन सा कारक होगा दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया कुल्हाड़ी जो है वो आपका करण होगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। और वृक्ष जो है आपका कर्म होगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 14। श्यामा ने मिठाई खाई कौन कारक है? 2021 में देखिए प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 14 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है कर्ता कारक। ठीक है, बिल्कुल आपके ऑप्शन भी 14 का सही जवाब हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा आपका श्यामा ने मिठाई खाई। देखिए अगला प्रश्न आपका चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? देखिए 2021 में आपको पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया, चूहा बिल से बाहर निकला। ये जो है आपका बिल्कुल दोस्तों अपादन कारक यानी कि ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद से भी आपको 5 से लेकर के 10 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से संधि विच्छेद को देखिएगा। संधि विच्छेद और समास ये दोनों टॉपिक जो है काफी इंपोर्टेंट है, तो प्लीज यहां से आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो सीधा एकदम रट लेना आज। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोगों ने एकदम आंसर भी देने का प्रयास कर, मतलब कि बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? कितना आसान प्रश्न आपका, बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों आंसर आपको देंगे महा जोड़ इस बराबर महेश। ठीक है, तो आकार और इकार यानी कि आकार और इकार जब भी जुड़ता है दोस्तों तो आपको जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे आकार और इकार जब भी जुड़ता है तो ए बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे महाजोड़ इस बराबर महेश, ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए सदाचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मैंने आपको कई बार करवाया है, बिल्कुल आपके सत्य जोड़ आचार बराबर सदाचार। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सेकंड का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सत्य जोड़ आचार बराबर सदाचार। ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे, सत्य जोड़ आचार नहीं होगा, सत्य जोड़ आचार मतलब बराबर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए 2019 में आपको पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल थर्ड के दोस्तों राइट जाएंगे तपय जोड़ बल बराबर बिल्कुल तपोबल, तो तपय जोड़ बल बराबर तपोबल, ऑप्शन आपके थर्ड का ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 4, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया, 4 के दोस्तों एकदम सही जवाब आपको जाएंगे राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र, क्योंकि मैंने क्या बताया अ और ई, यहां पर ध्यान दीजिए अ और दोस्तों जब ई जुड़ता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, और ई जब भी जुड़ता है तो ए बनता है, तो यहाँ पर राजेंद्र मतलब यहाँ पर ए बना है, तो यहाँ पर अ छुपा हुआ है, यहाँ पर ई है, तो अ जोड़ ई बराबर ए बना, तो राजेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो आपका रज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र होता है। ऑप्शन आपके 4 के बिल्कुल ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 5, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए 2019 में आपको प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल दोस्तों 5 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे सत जोड़ जन बराबर सज्जन, ऑप्शन डी आपका 5 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 6, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? 2019 में आपको प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल 6 के दोस्तों राइट आंसर आपको विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, ऑप्शन आपके बी जो है सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, इसके आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 7, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय का संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल नी जोड़ चय बराबर निश्चय, ऑप्शन आपके ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। देखिए आपको 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 8, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? 2019 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था, एकदम आप लोगों ने सही जवाब दिया है, ने जोड़ अन बराबर नयन। ठीक है, ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे, यहाँ पर अन होगा, ध्यान दीजिएगा अन, यन नहीं होगा। ठीक है, अन ने जोड़ अन बराबर नयन, ऑप्शन आपके 8 का जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ बराबर, बहुत बढ़िया, 9 के बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ, ऑप्शन आपके 2019 का पूछा गया प्रश्न आपका ए जो है बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 10, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया उद्घाटन का संधि विच्छेद के बारे में। 10 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो है दोस्तों उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। ठीक है, तो उद्घाटन का जो संधि विच्छेद है उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 11, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण, उत जोड़ चारण, बिल्कुल 11 का आप लोग को सही आंसर देना, उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 12, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा आप लोग, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद 2020 में आपको ये प्रश्न जो है पूछा गया है, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों 12 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे निस जोड़ तार बराबर निस्तार, ऑप्शन आपके 12 के जो है सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद एकदम आपको सही आंसर देना है, क्या बात है, बिल्कुल 13 के राइट आंसर आएंगे दोस्तों अ जोड़ न्याय बराबर अन्याय, ऑप्शन आपके सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? 2018 में पूछा गया प्रश्न आपका, आप लोग एकदम रट लेना है सभी प्रश्न को, वार्ता जोड़ आलाप, बिल्कुल वार्ता जोड़ आलाप, यानी कि ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, वार्ता जोड़ आलाप बराबर वार्तालाप, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे क्वेश्चन 14 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल 15 के दोस्तों आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, नेज और अक बराबर नायक, ऑप्शन आपके ए जो है 15 के सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? 16 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे अनुजोड़ एशन, अनुजोड़ एशन, यहाँ पर जो आपका अनु छुपा हुआ, ठीक है, अनुजोड़ एशन। ठीक है, यहाँ पर 16 का जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 16 का यहाँ पर आपका ऊ छुपा हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अनुजोड़ एशन यहाँ पर प्लस छुपा हुआ, ए आपका सही होगा, ए मतलब कि सी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का जो निशान छुटा हुआ तो क्या हो जाएंगे अनु, उसके बाद बीच में प्लस फिर एशन। ठीक है, इस तरीके से होगा अनु जोड़ एशन, यानी कि ऑप्शन आपके सी जो है 16 के एकदम सही जवाब हो जाएंगे, अनु आपको लिखना है 16 नंबर का, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17,
उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? 2018 में 2020 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों 17 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे उत जोर गम बराबर उद्गम। ऑप्शन आपके बी 17 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए 2018 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। 18 के एकदम आपके सही जवाब हो जाएंगे निह जोर चल बराबर निश्चल। ऑप्शन आपके बी 18 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का, मैंने आपको ये भी प्रश्न देखिए कई बार करवाया, एकदम आप लोग को सही आंसर देना है रविंद्र का संधि विच्छेद के बारे में, ठीक है। बिल्कुल 19 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब देंगे रवि और इंद्र बराबर रविंद्र, ठीक है। तो रवि और इंद्र बराबर रविंद्र, कई बार आपको जो ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार आपको प्रश्न पूछा गया, एकदम बहुत बढ़िया। रविंद्र का जो संधि विच्छेद है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनवंतर, मनुज और अंतर क्या होगा 20 नंबर का? एकदम क्या बात है, मनज और अंतर, मंज और अंतर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, मंज और अंतर बराबर होता है मनवंतर, मनु नहीं होगा, मंज और अंतर बराबर मनवंतर। ऑप्शन डी आपके 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 21, षट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? षट और दर्शन, इनका संधि विच्छेद आपको एकदम सही बताना। मैंने आपको ये प्रश्न करवाया भी था और आप लोगों ने एकदम वहां पर सही जवाब भी दिए थे। क्या बात है, 21 का दोस्तों एकदम आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसकी जो आंसर है वो आपको जाएंगे षट जोड़ दर्शन। यहाँ पर डॉ को देख करके डरना नहीं है, आपको क्या लगाना, षट जोड़ दर्शन बराबर षट दर्शन, यानी कि ऑप्शन आपके बी जो है 21 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जगदम्बा, जगदम्बा कई बार हमने आपको करवाया, जगदम्बा, जगत जोड़ अंबा, जगत जोड़ अंबा, ऑप्शन भी आपके 22 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है एकदम। चलिए देखिए अगला प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद, फिर से वही प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन का अभी मैंने आपको आंसर बताया था। बिल्कुल नेज और अन बराबर नयन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अन लगाना, बहुत लोग यहाँ पर यन लगा देते हैं, यन आपका गलत हो जाएगा, अन लगाना अन, ठीक है। तो नेज और अन बराबर नयन, ऑप्शन आपके 23 का ए हो जाएंगे सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न, संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये प्रश्न देखिए पूछा गया है और मैंने आपको बताया भी था, संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो 24 के जो सही जवाब है वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं। चलिए सुवर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, जी हाँ 25 के आंसर जाएंगे विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऑप्शन आपके ए जो है 25 का सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, पुनर्गठन का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्गठन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बात है, 26 की दोस्तों आंसर आपको जाएंगे पुनः जोड़ गठन, ठीक है। 26 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनः जोड़ गठन बराबर पुनर्गठन। ऑप्शन आपके ए जो है 26 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार, जी हाँ 27 के दोस्तों एकदम सही जवाब आपको जाएंगे निह जोड़ आधार बराबर निराधार, निह जोड़ आधार बराबर निराधार। ऑप्शन आपके डी जो है 27 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। 28 के दोस्तों आंसर आपको देंगे हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। ऑप्शन आपके ए जो है 28 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ऋषि क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल आपको जाएंगे महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि, आप लोग को रट लेना, ठीक है। महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि, महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल 30 के दोस्तों आंसर जाएंगे अनुजोड़ एशन। अनुजोड़ एशन कहां पर है? बिल्कुल यहां है, अनुजोड़ एशन बराबर अन्वेषण। ऑप्शन आपके सी जो है 30 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, अनुजोड़ एशन। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, मात्रा नंद का संधि विच्छेद है, मात्रा नंद का संधि विच्छेद क्या होगा? 31 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे मात्र जोड़ आनंद बराबर मात्रानंद। ऑप्शन आपके ए जो है 31 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? 32 के एकदम आपकी जो यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है समुद्र जोड़, यानी कि 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र जोड़ उर्मी, ठीक है। तो समुद्र उर्मी का जो संधि विच्छेद है वो समुद्र जोड़ उर्मी, यानी कि ऑप्शन बी आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? जो कि सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद, बताइएगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया था। बिल्कुल आपके राइट साइड ऋक जोड़ वेद, ऋक जोड़ वेद बराबर ऋग्वेद। ऑप्शन सी आपके 33 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, कष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? कष्ट का संधि विच्छेद हमने आपको ये भी पढ़ा था। बिल्कुल कष्ट का जो संधि विच्छेद है वो आपको जाएंगे कष्ट जोड़ त बराबर कष्ट, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। हो सके तो आप लोग ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कष्ट जोड़ त बराबर हो गया कष्ट। ऑप्शन डी आपका 34 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, क्या बात है एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम 35 का एकदम फटाफट आंसर लगाइएगा। 35 की दोस्तों राइट जाएंगे सट जोड़ आनंद बराबर सदानंद, सट जोड़ आनंद बराबर सटानंद। ऑप्शन आपके ए जो है 35 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए 35 के बाद जो है सीधा आपका 57 आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको चुनिंदा क्वेश्चन करवा, मतलब जो चुना हुआ है, ठीक है। तो चुना हुआ क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजन उत्सव, जी हाँ एकदम आप लोगों ने सेंसर दिया, 57 का एकदम सही दिया। महाजन उत्सव बराबर महोत्सव, तो महा और उत्सव बराबर महोत्सव। ऑप्शन आपके 57 के ए जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 58, यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? 58 के दोस्तों राइट होंगे यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट।
ऑप्शन आपके ए जो है 58 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, प्रातः काल शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? प्रातः जोड़ काल। बहुत आसान है, प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल। ऑप्शन 59 का ए जो है सही जवाब हो जाएगा, प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल। देखिए 2021 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी 2021 में पूछा गया था, इससे पहले वाला 2020 का बोर्ड मॉडल प्रश्न था। तो प्लीज आप लोग के प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, जो चुनिंदा प्रश्न आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया, सुक्ति का जो संधि विच्छेद है वो आपको हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, हाँ सूजर उक्ति होगा, सूजर उक्ति, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये हर्षिकार होगा, सु यानी कि इस तरीके से होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सुक्ति का जो संधि विच्छेद दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 60 के जो आंसर वो आपके ऑप्शन पे जाएंगे, सूजर उक्ति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको 2021 में पूछा गया है। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बढ़िया। 61 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे विक्रम जोड़ आदित्य। विक्रम आदित्य का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विक्रम जोड़ आदित्य, यानी कि ऑप्शन बी आपके 61 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, अनायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बात है, 62 के जो आंसर वो आपको जाएंगे उत जोड़ नायक बराबर अनायक, ठीक है। तो 62 के जो आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत जोड़ नायक बराबर अनायक। क्या बात है, एकदम बहुत गजब, बहुत मजा आया। चलिए ये मजा एकदम सभी स्टूडेंट को आनी चाहिए। अब देखिए यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 2021 के बोर्ड मॉडल में आपको पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों राइट से जाएंगे यथा जोड़ अर्थ बराबर यथार्थ, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके 63 का जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 64, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइएगा, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 64 के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे वीज और आकुल, वीज और आकुल, यानी कि ऑप्शन ए आपका 64 का सही हो जाएगा, वीज और आकुल बराबर व्याकुल। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 65, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार, संसार क्या है? बिल्कुल आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। संसार का बिल्कुल संधि विच्छेद आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, सम जोड़ सार बराबर, सम जोड़ सार कहां पर है? यहां पर है, तो सम जोड़ सार बराबर संसार। ऑप्शन आपके 65 का जो है ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएगा। कम से कम आपको जो है 5 से लेकर के 10 नंबर के बीच प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो आपका ऑप्शन दुगुना कर दिया गया तो अभी और ज्यादा प्रश्न पूछा जाता, तो प्लीज आप लोग एकदम सही से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आंसर आपसे नहीं बने तो उसको सीधा एकदम रट लेना है, ठीक है, सीधा एकदम रट लेना। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखिए, आजन में जो है वह कौन सा समास है? सीधा रटने का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी हम लोग को याद रखना। आजन में जो है वो आपका अविभाव समास है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका ए जो है सही हो जाएगा। 2019 में देखिए प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 2, चतुर्भुज कौन सा समास होगा? चतुर्भुज ये भी आपको 2019 में पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों चतुर्भुज जो है वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके सेकंड के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 3, हाथ पैर जो है वो कौन सा समास है? ये मैंने आपको प्रश्न करवाया था और देखिए 2019 में भी पूछा गया है। बिल्कुल द्वंद्व समास जो है आपका हाथ पैर हो जाएगा। हाथ पैर जो है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन बी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी जो है वो कौन सा समास है? बिल्कुल दोस्तों 4 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे द्विगु समास, ठीक है। तो पंचवटी जो है आपका द्विगु समास है, 4 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, लंबोदर जो है वो कौन सा समास है? 2019 में देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था। लंबोदर दोस्तों आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन आपके C5 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, एकदम ऐसे आप लोग को आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, कामचोर ये कौन सा समास है? बताइएगा, कामचोर जो है वो कौन सा समास है? एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया, ये जो है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो कामचोर जो है वो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपके बी जो है सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, आजकल जो है वो कौन सा समास है? ये भी देखिए 2019 में आपको पूछा गया, सारा प्रश्न 2019 में ही पूछ लिया है, लगभग 10-15 तो यहीं से हो गया जी, है ना। चलिए समास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए 7 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट से आएंगे दोस्तों, वो है आपका द्वंद्व समास। तो आजकल जो है वो आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन आपके डी जो है 7 के एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, हाथ पैर जो है वो कौन सा समास हो? तो अभी आपका आया ना 8 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 8 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है द्वंद्व समास। ऑप्शन आपके जो है 8 का एकदम सही आंसर ए हो जाएगा। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, यथा समय समास कौन सा हो जाएगा? यथा समय समास ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, 9 के एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो यथा समय जो है वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, बिल्कुल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? देखिए हाल ही में 2020 में आपको ये प्रश्न पूछा है, प्रतिदिन जो शब्द है वो कौन सा समास होगा? बिल्कुल दोस्तों 10 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे कर्मधारय समास, ऑप्शन आपके 10 का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 11, अनादर शब्द जो है वो कौन सा समास है? ये भी प्रश्न देखिए 2020 में आपको पूछा गया है। 11 की एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है नत्र, ठीक है। तो अनादर जो है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी 11 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, त्रिलोक कौन सा समास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल त्रिलोक जो है वो आपका द्विगु समास है, ऑप्शन आपके बी जो है 12 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, राजकुमार में कौन सा समास है? देखिए 2020 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है, एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है। राजकुमार दोस्तों आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन आपके बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसे आप लोग को एग्जाम में भी लिखनी है, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर एकदम सही आंसर दे रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 14, क्या बात है।
चलिए, दाल रोटी के समास का नाम बताइएगा। 2018 में आपको एक प्रश्न पूछा गया था दाल रोटी के समास के बारे में। 14 के एकदम आपके हो जाएंगे दोस्तों द्वंद्व समास, ठीक है। हाथ पैर दाल रोटी ये सभी क्या है आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन आपके 14 के ये जो है बिल्कुल सी जो है आपके सही आंसर हो जाएंगे। 2014 में 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 15, घनश्याम में कौन सा समास है। घनश्याम 15 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है कर्मधारय समास, ठीक है। तो घनश्याम जो है वो आपका कर्मधारय समास है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, चौराहा में कौन सा समास है। 16 की जो आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे क्या बात है वो आपके द्विगु समास हो जाएंगे। चौरा जो है वो आपका द्विगु समास है, ये भी आपको 2018 में पूछा गया है। गगनचुंबी कौन सा समास है। गगनचुंबी जो है वो कौन सा समास है। बिल्कुल 17 के आंसर आपको जाएंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो गगनचुंबी जो है वो आपका तत्पुरुष समास है। 17 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा। आप काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 18 के जो आंसर वो आपको जाएंगे अवयवी भाव समास, ठीक है। अच्छा 18 नंबर का बिल्कुल अवयवी भाव हो जाएगा यहाँ पर आपका। हाँ बिल्कुल अवयवी भाव, यहाँ पर ये अ है वो है, ठीक है। बिल्कुल आपके सी जो है 18 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है अवयवी भाव, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, अवयवी भाव आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा। 19 का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बिल्कुल हो जाएंगे कर्मधारय समास, ठीक है। तो कमल नयन जो है वो आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन आपके ए जो है 19 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी जान, जी हाँ जी जान जो है कौन सा समास होगा। 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। क्या बात है बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट है वो आपको जाएंगे द्वंद्व समास, ठीक है। तो जी जान जो है वो आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। पंचपात्र जो है कौन सा समास है। 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, बिल्कुल आपके द्विगु हो जाएंगे। पंचपात्र जो है वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। 21 के आंसर आप बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, चंद्रमौलिक कौन सा समास है। 22 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो आपको जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी आपके 22 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा। लंबोदर में देखिए 2018 में ये सभी प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 26 के दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर दिया है। लंबोदर में जो है आपका बहुब्रीहि समास होता है। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया भी था। ऑप्शन डी आपके एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, चक्रपाणी में समास कौन सा होगा। 2019 में भी 20 में भी देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। 21 के एकदम आपके सही जवाब हो जाएंगे वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो चक्रपाणी में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। 21 के आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 65, त्रिभुवन शब्द का यानी कि त्रिभुवन शब्द जो है वो कौन समास है। बिल्कुल 65 की दोस्तों राइट आंसर आपकी जो है बहुत बढ़िया। अच्छा आपका देखिए 65 अब आ चुका है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है 27 के बाद 65। तो नंबरिंग पे आप लोग को डाउट नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको चुनिंदा क्वेश्चन लिखे यहाँ पर आया। जी हाँ 65 का एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। आपके हो जाएंगे द्विगु समास। तो त्रिभुवन जो है वो आपका द्विगु समास होगा दोस्तों। 65 की जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 66, समास शब्द का अर्थ क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया समास का जो मतलब होता है वो संक्षेप होता है। तो ऑप्शन सी आपके 66 का सही जवाब हो जाएंगे। समास का मतलब संक्षेप, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 67, शिवालय जो है वो कौन सा समास है। ये भी देखिए आपको 2021 में यानी कि हाल ही में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था क्वेश्चन बैंक में। बिल्कुल 67 के दोस्तों आंसर जो है आपके हो जाएंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो शिवालय जो है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 68, तीर्थ यात्रा शब्द जो है वो कौन सा समास हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल आपके आंसर हो जाएंगे वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये भी आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास। ये भी आपको 2021 में पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, नीलगाय शब्द कौन सा समास है। 2021 में देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 69 का आप लोग सही आंसर दे रहे हैं दोस्तों। ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो नीलगाय जो है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, स्नेहमग्न शब्द जो है वो कौन सा समास है। बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। बिल्कुल 70 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है आपके ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो स्नेहमग्न ये जो है आपका तत्पुरुष समास है। 70 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसी आंसर देनी है। अब देखिए अगला प्रश्न, महात्मा शब्द जो है वो कौन सा समास है। 71 नंबर क्वेश्चन काफी बढ़िया है। बिल्कुल आपको जाएंगे बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो महात्मा शब्द जहां भी आ जाए आपको डायरेक्ट क्या आंसर लगाना, बहुव्रीहि समास जो है वो महात्मा शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नववधु कौन सा समास है। ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया था। नववधु जो है आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल 72 के एकदम सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 73, अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अज्ञान जी 73 का बिल्कुल आपके आंसर दोस्तों वो है नत्र समास, ठीक है। तो अज्ञान जो शब्द है वो आपका नत्र समास हो जाएगा, यानी कि 73 के ऑप्शन डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 74, राज दरबार शब्द जो है वो कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो राज दरबार के बारे में देखिए ये सभी 2021 का बोर्ड मॉडल प्रश्न आपका बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्लीज आप लोग को रट लेना, जिससे भी नहीं बनता उसको सीधा रट लेना, ठीक है। राज दरबार जो है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए
अब हम लोग दोस्तों एंट्री कर चुके हैं लिंग निर्णय में। लिंग निर्णय से भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको सिंपली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को चुनना, कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं होता। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। आम शब्द जो है वो कौन सा है? 2020 में आपको प्रश्न पूछा गया। फर्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आम खाता है, आम खाती है, क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर वो है पुल्लिंग। आम जो है वो खाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल 1 के आपके राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, भवन शब्द जो है वो क्या है? भवन मेरा है, भवन मेरी है, क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों भवन जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। भवन मेरा है, घर मेरा है, मेरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 2 के जो है बिल्कुल 20 जो है सही जवाब आ जाएगा। 2020 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया था। नदी शब्द क्या हो जाएगा? नदी, नदी जो है बह रही है, मतलब नदी जो है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपके ए जो है 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। एकदम आप लोग को सही आंसर देना ऐसे ही जैसे आप लोग हमेशा से देते आए हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके 44। अच्छा 3 के बाद 44 चले गया है क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन आपको 44 में है। धन शब्द का लिंग निर्णय करें, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये धन मेरा है, ये धन मेरी है, दौलत, धन, ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं ना। बिल्कुल 44 के एकदम आप लोग को सही आंसर देना है। क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है पुल्लिंग। ठीक है, ये धन मेरा है, प्रॉपर्टी मेरा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? धन जो शब्द है वो आपको पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 45। अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। अदरक के बारे में देखिए 2021 में भी और 2020 में भी ये बोर्ड मॉडल प्रश्न जो आपको पूछा गया था। बिल्कुल दोस्तों 45 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा, अदरक जो शब्द है दोस्तों वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। 45 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए विवाह, विवाह हो रही है या फिर विवाह हो रहा है, क्या होगा? 46 नंबर, विवाह करने का ज्यादा जल्दी किसको होता है? इसका स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग? अब तो एज सबका 21 ईयर्स कर दिया ना, अब तो आपको किसी को भी जल्दी होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो विवाह शब्द का जो बिल्कुल आपको पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा, विवाह शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। 46 के आंसर जो है बिल्कुल आपके ऑप्शन जी हाँ, एकदम आप लोग सेंस है पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 47। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों कवि का जो है कवित्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कवित्री सही से चुनना है, तो आप 47 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग आपको पूछा गया है जिसको हम लोग पोएट्रीज बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर क्वेश्चन। गुस्सा शब्द जो है वो क्या है? गुस्सा सबसे ज्यादा किसको आता है? अगर आप लोग समझा दिए तो बिल्कुल आपके एकदम सही जवाब देंगे। मैंने आपको पहले भी करवाया था। बिल्कुल 48 के दूसरे आंसर जाएंगे वो है पुल्लिंग। ठीक है, बिल्कुल जोक सा पार्ट है ये, किसी को बुरा नहीं मानना है। तो गुस्सा जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपके 48 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49। अनुभव शब्द जो है वो क्या है? 2021 में देखिए आपको प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अनुभव जो शब्द है वो बिल्कुल आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अनुभव ज्यादा किसको होता है? पुल्लिंग को। तो पुल्लिंग बिल्कुल 49 के आंसर आएंगे। अब अनुभव का मतलब ये नहीं जैसे कि बाहर जाता है आदमी ज्यादा पुल्लिंग ही जाता है ना, तो ज्यादा अनुभव जो है पुल्लिंग होता है। वैसे आजकल की महिला भी जो है काफी तेज होती है। चलिए सेना शब्द क्या है? बिल्कुल दोस्तों सेना शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सेना जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। 50 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका धर्म शब्द क्या है? पूछा गया प्रश्न आपका 51 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल आपको जाएंगे धर्म शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन भी आपके 51 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 2021 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया। ठीक है, ये धर्म बहुत अच्छा है, वो धर्म बहुत खराब है वगैरह बोला जाता है वैसे, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश के बारे में, प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रहा है, क्या होगा? 52 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपके आंसर दोस्तों वो है पुल्लिंग। ठीक है, तो प्रकाश जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। रोशनी जो है, रोशनी अगर पूछा जाए तो रोशनी जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। रोशनी आ रही है, रोशनी आ रहा नहीं, जो रोशनी आ रही है मतलब रोशनी तो लड़की का नाम भी होता है, लेकिन प्रकाश के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको सीधा पुल्लिंग लगा देना। 52 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी कौन बनाती है? बिल्कुल स्त्रीलिंग। ऑप्शन आपके 53 का जो ए हो जाएंगे। रोटी शब्द का जो लिंग है दोस्तों वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 2021 में देखिए आपको प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग एंट्री कर चुके उपसर्ग में। और उपसर्ग मतलब क्या होता है? यानी कि पहले वाला, प्रत्यय मतलब बाद वाला, उपसर्ग मतलब पहले वाला। जैसे उपवर्ण में कौन सा उपसर्ग है, मतलब उपवर्ण में उपसर्ग क्या होगा? पहले वाला अक्षर क्या होगा? मैंने देखिए प्रश्न आपको करवाया था 2019 में, देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है। सॉरी, चलिए फर्स्ट के दोस्तों एकदम आप लोगों ने सेंसर दिया, बिल्कुल आपको जाएंगे उपवन। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उपवन में आपका उपसर्ग जो है उप हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बेईमान, बेईमान, बेई, तो आपका देखिए बे जो है अलग हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़िएगा तो पहले आपको बे पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ई पढ़ना पड़ेगा। तो बे जो है आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। निवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निवास, निवास, नी फिर वास, वास अलग है, नी अलग है। तो 3 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, निवास। ऑप्शन आपके डी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। थोड़ा सा मुंह को खोल करके बोलिएगा ना, 100% आप लोग उपसर्ग प्रत्यय में आराम से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान, अज्ञान, अज्ञ। ठीक है, तो 4 के एकदम आपके सही जवाब आ जाएंगे दोस्तों, वो है अज्ञान, 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 अज्ञात। ऑप्शन आपके सी जो है 4 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको कई बार ये प्रश्न करवाया, भर पेट, भर पेट। बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है भर। बिल्कुल आपके ऑप्शन सी जो है 5 के एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6।
तो प्रश्न था आपका पुरातन में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा, वो आपके हो जाएंगे पूरा, यानी कि सिक्स के राइट आंसर ऑप्शन आपके बिल्कुल डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा, सुकर्म, सुकर्म, सु जो है आपका अलग है, तो 7 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, सु बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके 8, सम्यक में उपसर्ग क्या होगा, 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके हो जाएंगे वह समजोड़यक, यानी कि सम्यक, तो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे आधा में होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, विशेष में उपसर्ग क्या होगा, विशेष में उपसर्ग आपको पूछ रहा है, बिल्कुल 9 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है वी, तो विशेष में जो उपसर्ग होगा आपका 9 का ऑप्शन सी आपके एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 10, प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, 10 के बिल्कुल दोस्तों सही जवाब जो है वो आपको जाएंगे ऑप्शन डी, प्रति, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया था, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 11, पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या होगा, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, पर ये जो आपका अलग है, तो 11 के राइट आंसर आपको जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक एक्सेप्शन अपवाद है, ठीक है, तो यहाँ पर परी हो जाएगा, ठीक है, पर्यवेक्षक में जो आपका उपसर्ग है दोस्तों वो आपका परी हो जाएगा, यानी कि 11 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्लीज आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न आपको पूछ दे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 12, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताइएगा, पराकाष्ठा में उपसर्ग है, बिल्कुल 12 के राइट आंसर आपको जाएंगे वह परा, पराकाष्ठा में उपसर्ग है, यानी कि परा, पराकाष्ठा, ऑप्शन आपके बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 13, निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, बिल्कुल 13 के दोस्तों सही जवाब यहाँ पर जो है आपके हो जाएंगे वो है निष्कासन में जो है आपके ऑप्शन सी होगा ना 13 नंबर का, बिल्कुल 13 के दोस्तों राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। निष्कासन में जो आपका सी हो जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ तालब सो है तो आपको तालिब सो नहीं लगाना है, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी एकदम 13 का सही जवाब हो जाएगा। प्लीज आप लोग इस तरह के प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, निराहार में उपसर्ग बताएं, निराहार में उपसर्ग क्या होगा, एकदम आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, निराहार में जो आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके 14 के एकदम सही जवाब हो जाएंगे। निबंध में उपसर्ग क्या होगा, निबंध, निबंध, बिल्कुल दोस्तों 15 के जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे निबंध, क्योंकि यहाँ पर हर्षईकार है तो यहाँ पर भी हम लोगों को हर्षईकार लगाना है, तो ऑप्शन ए जो है आपके एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 16, दुस्साहस में उपसर्ग क्या होगा, 16 के बिल्कुल राइट जाएंगे वो है दुत्स, उपसर्ग मतलब पहले वाला तो दुत्स हो जाएगा, ठीक है, तो दुस्साहस में जो उपसर्ग है आपका हो जाएगा दुत्स, दुत्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा, अत्यंत में जो है आपका अति उपसर्ग होता है, मैंने आपको कहा मतलब कि करवाया है, तो प्लीज आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, अत्यंत में जो आपका अति उपसर्ग होता है, अति, ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल 17 का सही हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, अधिकार में उपसर्ग बताएं, अधिकार में उपसर्ग आपको पूछा जा रहा है, बिल्कुल 18 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है अधि, ठीक है, तो अधिकार में जो आपका उपसर्ग होगा वो अधि हो जाएगा। उपसर्ग बहुत आसान होता है, प्रत्यय थोड़ा सा उपसर्ग से थोड़ा सा ये होता है, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय दोनों आसान होता है। अन्वय में उपसर्ग क्या होगा, अन्वय में बिल्कुल दोस्तों 19 के जो आपका सही जवाब है वो आपको देंगे अनु, ध्यान रखिएगा, अन्वय में जो आपका उपसर्ग होता है वो अनु होता है। 19 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। जितना भी अपवाद में आता है ना आप लोग प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद एक बार दो बार देख लीजिएगा ना, 100% दोस्तों आपको ये प्रश्न जो है याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 20, अपमान में उपसर्ग क्या होगा, अपमान, अपमान, बिल्कुल 20 की राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगी। क्या बात है, कितना आसान प्रश्न है, अपमान में जो उपसर्ग है आपका डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 21, उन्नति में उपसर्ग बताएं, उन्नति में आपको उपसर्ग पूछा जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों 21 के आप लोगों ने सही जवाब दिया है। उन्नति में जो आपका उत होता है, उत, ठीक है, तो उन्नति में जो उपसर्ग आपका उत होता है, राइट आंसर जो है आपके बिल्कुल ऑप्शन जो है आपके डी सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 22, उपभाषा में उपसर्ग क्या होगा, उपभाषा, 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। उपभाषा में जो है आपका उप जो है वो आपका उपसर्ग होगा, ऑप्शन आपके ए जो है 22 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। दुर्बल में उपसर्ग बताएं, बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह दूर, ठीक है, तो दुर्बल में जो आपका उपसर्ग है वो आपका दूर हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या बात है, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका अभ्यर्थी में उपसर्ग क्या होगा, अभ्यर्थी में आपको उपसर्ग पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 24 का दोस्तों एकदम आपका सही जवाब हो जाएंगे वो है अभी, ठीक है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है, अपवाद में है, प्लीज आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को। अभ्यर्थी में आपका अभी जो है वो आपका क्या है, उपसर्ग है। देखिए अगला प्रश्न आपका अवगुण में उपसर्ग क्या है, अवगुण में उपसर्ग क्या है, 25 की आंसर आपको जाएंगे अव, ये जो है आपका उपसर्ग है, ऑप्शन आपके बी 25 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आजन्म में उपसर्ग बताएं, आजन्म, आजन्म बताइएगा, बिल्कुल आ मतलब आ और जन्म ये अलग है, ठीक है, तो 26 की आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सी जो है वो क्या है दोस्तों, ये जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 27, अनचाहा शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अनचाहा, अनचाहा। अब यहाँ पर अन जो है 2 है, तो आप लोग को सही आंसर देना है। जी हाँ, 27 की आंसर जाएंगे वो है अन, क्योंकि अन जो है यहाँ पर पूरा कोई आधा नो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का लिखा होता तब फिर ये होता, तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। 28 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट से आएंगे, अभियोजन में जो है आपका अभी उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी आपके 28 का जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, निडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? क्या बात है, निडर शब्द में नी जो है आपका उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन आपके ए जो है 29 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, उपकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? देखिए 2021 में यह प्रश्न आपको पूछा गया है, उपकार में उपसर्ग क्या होगा? उपकार, उपकार। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये सी होगा या डी बोलेगा तो जी बिल्कुल डी होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर आधा पाव होता तब वहां पर आप लोग जो है इस तरीके से लगाते, यानी कि सी में लगाते, लेकिन यहाँ पर पूरा पाव दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? बदनाम कर दिया, बिल्कुल 31 के राइट आंसर वो है बदनाम, बदनाम। ऑप्शन डी आपके 31 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 32, सुगम शब्द में उपसर्ग क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। बिल्कुल दोस्तों सुगम में जो है आपका उपसर्ग जो है वो आपका सु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या बात है, एकदम आप लोगों ने एक भी स्टूडेंट है जो कि गलत नहीं किया, ऐसी आप लोगों को एकदम एग्जाम देना है, ऐसी आप लोगों को तैयारी करनी है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय होगा? मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरह के वर्ड में जो है आपका अ और ई जो है छुपा हुआ रहता है, ठीक है, या तो अ या फिर ई जो है आपका छुपा हुआ रहता है। तो बड़प्पन जब भी आपको हो जाएगा तो आपको बड़प्पन, अपन, ऑप्शन आपके 2 का जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, आनंदित, आनंदित, इत, इत, बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपका हर्षईकार है, तो हर्षईकार के लिए जो है आपको इस वाले का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 3 के राइट से बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे इत। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय, ये ऑप्शन आपके ई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? दुर्गईकार है, दीर्घईकार। तो दीर्घईकार के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? दुर्गई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दुर्गई जो है आपका ऑप्शन बी में है, तो 4 के राइट से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्लीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए विभागीय, विभागीय, गीय, देखिए 5 का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल मैंने क्या बताया कि दीर्घई है, तो दीर्घई के लिए आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? दीर्घई का। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 6, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा, रा। 6 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको देंगे एरा। मैंने बताया ना कि छुपा हुआ रहता है, तो एरा जो आपका 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, चचेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? चचेरा, 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 ठीक है। तो 7 के जो बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों वो है एरा। तो चचेरा बोल दे, लुटेरा बोल दे, ये सभी में जो आपका एरा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन से 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था, 2018 में पूछा गया है, टिकाऊ, आऊ, आ जो है छुपा हुआ रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए आऊ, ठीक है। तो 8 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए, यानी कि आपको अप्रत्याशित में एक उपसर्ग भी पूछा जा रहा है, एक प्रत्यय भी पूछा जाता है, दोनों को अलग अलग करने के लिए कहना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अप्रत्याशित में क्या निकालते हैं? उपसर्ग को निकालते हैं, ठीक है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, यानी कि अ जो है बिल्कुल सही है। वैसे भी अगर आप दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पर 3 अ दिया हुआ, ए बी सी, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि अ ही बिल्कुल सही होगा। लेकिन अब 3 ऑप्शन है, 3 में से हम लोग को किसी को चुनना है, तो 9 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपका उपसर्ग जो वो तो अ होगा, लेकिन दोस्तों आपका यहाँ पर जो ये है, यानी कि अप्रत्याशित में क्या होगा दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया जहां पर भी हर्षियर आ जाए तो वहां पर क्या लेना? इत लेना है। तो बिल्कुल आंसर 9 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, अ जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, और प्रति इत जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जुर्माना में प्रति क्या हो जाएगा? जुर्माना। 10 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे आना, ऑप्शन आपके बी 10 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 11, पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई। 11 के एकदम आप लोग को सही आंसर देना है। क्या बात है, आई, ऑप्शन आपके सी जो है वो आई, वो गई। 11 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे दोस्तों 12, लड़का में प्रत्यय क्या हो जाएगा? लड़का बड़ा नादान है, बिल्कुल 12 के दोस्तों राइट जाएंगे आका, लड़का, और सॉरी लड़ाका है, सॉरी फॉर दैट, लड़ाका, मैं भी तो कह रहा हूं आका कैसे होगा? लड़ाका में दोस्तों बिल्कुल आपका आका हो जाएगा, ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। लड़का में का प्रत्यय होगा, तो 12 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, घुसखोर, घुसखोर, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? बिल्कुल खोर हो जाएगा। मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया, तो 13 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, घुसखोर में खोर आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, पियक्कर में प्रत्यय क्या होगा? पियक्कर, अक्कर, अक्कर, अक्कर बक्कर, बॉम्बे बोल, बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपके जाएंगे अक्कर, ठीक है। ऑप्शन आपके ए जो है एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, मधुरिमा, मधुरिमा, रीमा, रीमा को बोला जा रहा है ना, तो 15 के बिल्कुल आपके सही जवाब जो है वो आपके ई हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मधुरिमा में आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हर सही के लिए आपको ई का प्रयोग करना है। तो मधुरिमा में आपका ईमा बिल्कुल 15 के सी जो है सही हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निंदक में प्रत्यय क्या हो जाएगा? निंदक, प्रत्यय मतलब बाद वाला, निंदक, अक होगा या फिर दक होगा, ये दोनों में से बोलेगा तो बिल्कुल सेशन के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह अक,
अक्सर जो है अ और ई छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो निंदक में जो आपका प्रत्यय है वो आपका अक हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना, तो अगर अक वगैरह दिया हुआ रहे, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, मतलब थोड़ा बहुत डाउट होता है ना कि 99% लग रहा है ये, तो आपको अक वाला में, अक्कर वाला में लगा देना, ठीक है। चलिए पाठनीय में प्रत्यय बताइएगा। पठनीय में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? पठनीय, नीय, नीय, बिल्कुल। 70 के दूसरा आंसर आपको जाएंगे वो है अनीय। ध्यान दीजिएगा, पठनीय ऑप्शन आपके बी 17 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, 17 नंबर का बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, इच्छा में प्रत्यय क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपका। बिल्कुल दोस्तों, इच्छा में जो है आपका इच्छा, मतलब ऑप्शन सी आपको जाएंगे आ, ठीक है। ऑप्शन सी 18 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, कौशल में प्रत्यय क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौशल में जो आपका प्रत्यय है वो दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यानी कि अ, ठीक है। एक्सेप्शन में अपवाद में है, तो प्लीज आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौशल में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ठीक है। 19 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिए। चलिए प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। अब देखिए अगला प्रश्न, अलंकारिक में प्रत्यय क्या होगा? अलंकारिक, इक, ठीक है। तो 20 के जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे वो है इक, ऑप्शन ए, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको कई बार बताया, बार बार नहीं बोलूंगा उस चीज को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फलित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है फलित, मतलब इत, इत, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर हर सही कार है तो यहाँ पर ई को लेंगे, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, इत। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 22, गरिमा, गरिमा में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? 22 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको देंगे ईमा, ठीक है। तो 22 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए एमडी शाकिर सर मेरा नाम लीजिए जी, बिल्कुल लेंगे, लास्ट में लेंगे। प्लीज आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए, टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, बहुत कीमती टाइम है आपका ही, ठीक है। पंकिल में प्रत्यय क्या होगा? बिल्कुल पंकिल में दोस्तों आपको जो राइट आंसर है वो आपको देंगे। अच्छा, किल किल दो जगह दिया हुआ, ठीक है। 23 का वैसे राइट आंसर क्या होगा मालूम है? 26 का दोस्तों राइट आंसर आपका जो ना पंकिल में आपका बिल्कुल सी होगा। वैसे तो दोनों सेम है ना, किल ही होगा, लेकिन किल ही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मिठास प्रत्यय क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का। क्या बात है, बिल्कुल 24 के आंसर होंगे आस। मिठास में जो आपका प्रत्यय होगा वो आस हो जाएगा, उसका आस रह गया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। लड़कपन में शब्दीय में, यानी कि इसमें प्रत्यय क्या होगा? लड़कपन, लड़कपन, पन होगा ना। तो 25 के बिल्कुल दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको देंगे पन, ठीक है। लड़कपन, लड़कपन, ऑप्शन सी आपका 25 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय होगा? आंशिक, आंशिक क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इक हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया ना, अ आई छुपा हुआ रहता है, तो इक जो है आपके सही हो जाएंगे। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या था? आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय होगा? इक जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। बिल्कुल आस्पद जो है आपका हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके 27 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, कौरव शब्द में प्रत्यय होगा? कौरव, रव, रव क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 28 का दोस्तों राइट आंसर जो है वो आपको देंगे औरव। ध्यान रखिएगा, कौरव में जो आपका प्रत्यय होगा वो आपका औरव होगा। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आपको सेम टू सेम इसी तरह का पूछ दे। अब देखिए बालक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बालक, बालक प्रत्यय मतलब बाद वाला। बिल्कुल 29 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है अक, बालक, अक। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका यहाँ पर सी जो है नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्या बात है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 30, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? भिक्षुक शब्द में प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों आपके राइट होंगे भिक्षुक। ऑप्शन आपके बी होना चाहिए, लेकिन आपका सी होगा 30 का, क्योंकि वो आपका छुपा रहता है। तो ऑप्शन सी जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे मुहावरे की। जी हाँ, मुहावरे के बारे में तो आपको पता ही है, फनी होता है, मजा आता है, और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मुहावरे से भी आपको कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग एकदम सही से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, दाने दाने को तरसना मतलब भूखमरी की स्थिति। वो आदमी दाने दाने को तरसता मतलब वो जो है भूखमरी की स्थिति में है। तो ऑप्शन ए जो है आपके सही हो जाएंगे। 2019 में आपको ये प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, नाक काटना मतलब अपमान करना। ज्यादा जितना जल्दी जल्दी हो सके हम लोग करेंगे। नाक काटना मतलब अपमानित करना। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। 2019 में पूछा गया प्रश्न आपका। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या होगा? लालच देना, ठीक है। तो 3 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन हो जाएंगे। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना, ना कि झूठ बोलकर ठगना। ये नहीं होगा। क्या होगा? लालच देना। वो जो है सब्ज बाग दिया मतलब वो मुझे लालच दिया तभी हमने ये सामान खरीदा, यानी कि वो मुझे पहले सब्ज बाग दिया कि ऐसा करोगे तो ये होगा वो होगा, इसलिए मैंने ये सामान खरीदा। सब्ज बाग मतलब लालच देना। आपे से बाहर होना मतलब अवकाश से बाहर होना। क्या होगा बोले तो? आपे से बाहर होना। बिल्कुल 4 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे बहुत क्रोधित होना, ठीक है। यहाँ पर तो अवकाश से बाहर होना नहीं है, तो आपे से बाहर होना मतलब इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन सी में देखिए आपको पूछा गया है। 2019 में देखिए 4 का नंबर आपको पूछा गया है। क्या बात है, एकदम आप लोग मजे से क्लास कीजिए। चलिए घुटने टेकना, घुटना नहीं टेकना है हम लोग को एग्जाम के सामने। तो घुटने टेकने का मतलब क्या हो गया? हार मानना, जो कि बिल्कुल नहीं मानना है। तो 5 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। घुटने टेकने का मतलब होता है
हार मानना। अब देखिए 2019 में ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया था, इसके आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अकल का अंधा, अकल का अंधा मतलब क्या हो गया, याद नहीं, अक्सर गार्जियन लोग बोलते हैं अकल का अंधा है, ये तो अकल का मारा, अकल का अंधा। बिल्कुल 7 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वह मूर्ख होना। अकल का अंधा मतलब क्या हो गया, मूर्ख होना। 2019 में देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था। अब देखिए खून पसीना एक करना, खून पसीना जो है एक करके कमाते हैं, किसी का बाप का नहीं खाते हैं, ऐसे सुने होंगे ना। बिल्कुल दोस्तों 8 के आंसर आपको जाएंगे बहुत परिश्रम करना, जो कि आप लोग अभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। तो खून पसीना करना, खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। 8 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, काठ मारना मोहड़े का अर्थ क्या होगा। देखिए 2020 में आपको प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल दोस्तों 9 के जो आंसर है वो आपको जाएंगे, क्या बात है, अशब्द रहना। ठीक है, तो काठ मारना का जो अर्थ होता है वो अशब्द होता है। बिल्कुल आपके ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएंगे। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो ईद का जो चांद होना मतलब बहुत दिनों दिखाई देना, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। जी हाँ, किसमें बोलता है, एक गाना होता है ना, चलिए वो सॉन्ग मुझे भी याद नहीं आ रही है, मैं बताऊंगा आप लोग को जरूर बताऊंगा। अंधे की लकड़ी मोहड़े का अर्थ क्या बताइएगा। अंधे की लकड़ी 2020 में आपको पूछा गया था। 11 के दोस्तों बिल्कुल आंसर आएंगे, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। एक अंधे की लकड़ी यानी कि अंधे की लकड़ी मतलब लकड़ी अंधे के लिए क्या होता है, एक लकड़ी तो उसका सहारा होता है, एक दादा के लिए पोता उसका सहारा होता है, उसी तरीके से अंधे की लकड़ी को हम लोग बोल सकते हैं। ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस मोहड़े का अर्थ होगा विनाश करना। ठीक है, तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मतलब ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना। ऑप्शन आपके 20 सही हो जाएंगे। 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। प्लीज हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मोहड़े का अर्थ क्या होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मोहड़े का अर्थ एकदम आप लोग को सही आंसर देना है। बिल्कुल दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे वह स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा हो, वो जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया मतलब क्या हो गया, वो स्वावलंबी हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, आसमान टूटना, उस पर तो पूरा आसमान टूटकर गिर गया, बोले तो क्या होगा 14 नंबर का। बिल्कुल दोस्तों आंसर हो जाएंगे अचानक। जी, अचानक मुसीबत आना। जी हाँ, उस पर पूरा आसमान टूट गया मतलब उस पर पूरा मुसीबत आ गया। आसमान टूट जाएगा तो मुसीबत आएगा ना। अगर इन केस आसमान टूट गया, कितना पानी, कितना बादल वगैरह, तो हम लोग का ऊपर मुसीबत आ जाएगा। तो वही चीज क्या है, आसमान टूटने का मतलब अचानक, एक जैसे बारिश अचानक होती है, कोई भी चीज अचानक होता है, तो क्या हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना। ऑप्शन भी आपको 14 का एकदम सही हो जाएंगे। भूकंप जैसे अचानक होता है, ठीक है, तो आसमान टूटने का मतलब हो गया अचानक मुसीबत आना। एकदम आप लोगों ने आंसर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, ये क्या है। मतलब हम तो एक एक प्रश्न का घाट घाट का, हम तो इस किताब का घाट घाट का पानी पी चुके हैं बोलेगा। बिल्कुल 15 के दोस्तों आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अनुभवी होना, यानी कि एकदम एक प्रकार का बहुत ज्यादा उसको अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन भी आपके 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, त्राही त्राही करना, इस मोहड़े का अर्थ क्या होगा। 16 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको देंगे बहुत दुखी। त्राही त्राही करने का मतलब बहुत दुखी। ऑप्शन आपके ए जो है 16 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लास्ट मतलब अभी कह रहे हैं बहुत देर बाद, तो प्लीज बहुत सारे अभी भी देख रहे हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज आप लोग कम से कम आज का जो टारगेट है वो 1200 टारगेट है, तो 1200 लाइक का टारगेट आप लोग पुराएंगे। मैं आप लोगों से इतना आग्रह करता हूँ। वेबसाइट पे भी जाकर आप लोग जरूर पढ़ाई करेंगे, और जिसका इंग्लिश का क्लास है 9 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास करनी है, और जो अगर जिसका क्लास नहीं है तो प्लीज आप लोग वेबसाइट में जाके 1-2 घंटा पढ़ाई कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट वहां पर करवाए हैं। ठीक है, गाल बजाना, वो हमेशा गाल बजाते रहता है, क्या होता है। बिल्कुल 17 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है डिंग हाँकना। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, तो खिल्ली उड़ाना मतलब व्यंग करना, यहाँ पर मजाक उड़ाना नहीं है। देखिए 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। 18 के दोस्तों आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन हो जाएंगे व्यंग करना, खिल्ली उड़ा दिया वो मेरा, तो मतलब मजाक उड़ा दिया, क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न 19, लकीर का फकीर होना, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल देंगे बोलिएगा। लकीर का फकीर होना, बिल्कुल 19 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे परंपरावादी होना। ऑप्शन आपके 19 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। का दूध याद आना बोलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 20 के जो आंसर है वो आपको जाएंगे अत्यधिक कठोर, अंटी मारना मोहड़े का अर्थ क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। 43 के दोस्तों आंसर जो है बहुत बढ़िया, क्या बात है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, चाल चलना। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सही जवाब देंगे। यहाँ पर देखिए 20 के बाद आपको 43 इसलिए आ गया क्योंकि आपको पता है मैं आपको यहाँ पर चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, अन्न लगना, इस मोहड़े का अर्थ क्या होगा। अन्न लगना मोहड़े का अर्थ बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे स्वस्थ रहना। ठीक है, तो 2020 का मॉडल प्रश्न आपका अन्न लगना का मतलब होता है स्वस्थ रहना। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 2 दिन का मेहमान है ये, तो मतलब बहुत जल्द मरने वाला। डॉक्टर अक्सर ये बात का बोलता है कि ये तो 2 दिन का मेहमान है। ठीक है, 45 के आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे जल्द मरने वाला। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46,
ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। वैसे भी मैंने आपको कई बार कहा है 95% केस में जो है जो ऑप्शन बना होता है वो आपका सही आंसर होता है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी की दुष्टता को करारा जवाब देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, गला छूटना मतलब एक प्रकार का क्या होगा, बोलेगा तो बिल्कुल पिंड छूटना। मैंने बोला था ना 47 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक भूख लगना, यानी कि जोर की भूख लगना। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी प्रश्न देखिए 2021 का बोर्ड वाला प्रश्न, आपका ऊपर वाले प्रश्न देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न आपका, उससे ऊपर वाले देखिएगा। तो सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप लोग प्रयास कीजिएगा। अब विलोम शब्द है, विलोम शब्द तो आप लोग एकदम हलवा चुटकी में आप लोग सॉल्व कर देते हैं ना विलोम शब्द के बारे में, क्योंकि मैं पहले भी क्लास लिया हूं तो आप लोग एकदम फटाफट कर देते हो। प्लीज यहां पर भी जल्दी देने का प्रयास करें। चलिए आलसी का विलोम क्या होगा, आलसी, ये तो बहुत आलसी है, वो क्या है, परिश्रमी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका फर्स्ट जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस का जो विशेषण होता है वो आलसी होता है कि ठीक है, आलस का विशेषण आलसी। तो आलसी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, परिश्रमी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 2, आस्तिक का विपरीत आर्थिक शब्द क्या होगा। आस्तिक का उल्टा क्या होता है, नास्तिक, यानी कि जो ऊपर वाले पर जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलता है, जो नहीं रखता है यानी कि जो प्रकृति को नहीं मानता है, जो गॉड को नहीं मानता दोस्तों, उसको नास्तिक बोलता है। ठीक है, तो सेकंड के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, कायर का विलोम क्या होगा। कायर का विलोम बोलेगा बिल्कुल बहादुर होगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में वीर दे देगा तो आपको वीर लगाना या फिर बहादुर लगाना, जो भी रहेगा वो लगाना। ठीक है, तो कायर का जो दोस्तों उल्टा होता है, विलोम होता है वो वीर होता है, जो कि आप लोग हैं। थर्ड के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, खरा का विलोम क्या होगा। खरा, ये पानी बहुत खरा है, मतलब 4 के आंसर आपको जाएंगे खोटा। ऑप्शन आपके ए 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, उद्दंड का विलोम क्या हो जाएगा। उद्दंड, बिल्कुल 5 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है विनम्र। ऑप्शन आपके ए 5 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, साकार का विलोम क्या हो जाएगा। साकार, निराकार, 6 के बिल्कुल आपके सही जवाब देंगे वो है ऑप्शन ए। साकार शब्द का जो विलोम है, जो उल्टा है, वो निराकार होता है। 2019 में भी देखिए प्रश्न आपको पूछा गया था। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात अज्ञात, ज्ञात अज्ञात, ज्ञात अज्ञात, बिल्कुल 7 के दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा, वो जो है मेरा काम का निंदा करता है, वो प्रशंसा करता है, क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों 8 के आंसर आपको देंगे स्तुति। ध्यान रखिएगा 8 के आंसर आपको देंगे निंदा का जो उल्टा होता है, जो विलोम होता है, वो स्तुति होता है। ऑप्शन आपके 8 का बिल्कुल ए जो है सही जवाब हो जाएगा। धरती का विलोम क्या होगा। धरती का उल्टा क्या होता है, बोले आकाश होगा, पाताल होगा, भूमि होगा, क्या होगा। 9 के एकदम आप लोगों ने सही दिया दोस्तों। धरती का जो उल्टा होता है वो आकाश होता है, क्योंकि पाताल भूमि ये सभी तो धरती है ना, पाताल तो धरती के अंदर है, तो धरती का जो उल्टा होता है वो आकाश होता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, वैध का विलोम क्या होगा। वैध अवैध क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल वैध का जो उल्टा है वो आपका अवैध हो जाएगा। ये भी देखिए 2019 में आपको पूछा गया है, तो वैध का जो उल्टा है वो दोस्तों आपका अवैध हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, अपमान, वो तो मेरा अपमान कर दिया, मतलब वो मेरा सम्मान किया, बहुत वो इज्जत लगा देते हैं, आपका गलत हो जाएगा। बेइज्जत का उल्टा जो है इज्जत होगा, लेकिन अपमान का जो उल्टा है वो आपका हो जाएगा सम्मान। ठीक है, अपमान का उल्टा सम्मान, बेइज्जत का उल्टा इज्जत। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अल्पायु, अल्प मतलब थोड़ा, आयु, ठीक है, तो अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। दीर्घायु, जैसे हम लोग बोलते हैं हर से ही दीर्घायु, तो आपका हो जाएगा दीर्घायु। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। अल्पायु का जो उल्टा होता है दोस्तों वो दीर्घायु होता है। 12 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, अग्रज का उल्टा क्या हो जाए। अग्रज, अग्रज 13 के मैंने आपको कई बार करवाया। अग्रज का जो उल्टा है वो आपका अनुज होता है। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल 13 का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, आय शब्द का विलोम क्या होगा। आय मतलब आमदनी, वह मतलब खर्चा, लेकिन खर्चा आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना, वह लगाना। ठीक है, इन्वेस्ट, इंपोर्ट जो इंग्लिश में बोलता है ना, इन्वेस्ट किया हम इस पर, खर्च किए, एक प्रकार का इंपोर्ट, वो अलग चीज हो गया। तो 14 के दूसरा आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएगा। क्या बात है, एकदम आप लोग सही आंसर देना। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुण है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा दोष है। ठीक है, पूछता ना कि इसके पास ये होते हुए भी, यानी कि ये गुण दोष होते हुए भी वो गुणवान है, बताइएगा वो कौन सा लेखक है, बोलिएगा तो हिंदी में ही ना आपका एकदम। चलिए 15 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दोस्तों, 15 के एकदम सही जवाब आपको देंगे वो है दोष। गुण का जो उल्टा होता है वो दोष होता है। दोष वो वाला दोष नहीं, दोस्त नहीं, ये दोष मतलब वो एक प्रकार का बीमारी, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, 10th क्लास में पढ़े थे ना। चलिए कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसका उल्टा क्या होता है, बिल्कुल प्राकृत होता है। प्राकृत, ना कि प्रकृत, प्राकृत। ऑप्शन भी आपका 16 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग ये जो है आपका, इसका उल्टा पूछा जा रहा है, बिल्कुल 17 के दूसरा आंसर आपको देंगे विराग। अनुराग का जो उल्टा है वो विराग होता है। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 18 के दूसरा आंसर आपको जाएंगे वो है इति। देखिए ये प्रश्न को प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। 2018 में ये प्रश्न देखिए पूछा गया था, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। जी हाँ, अर्थ का जो विलोम है दोस्तों वो आपको जाएंगे इति। बहुत लोग कहते हैं क्या स्क्रीनशॉट लेंगे सर, छोड़िए क्या पूछेगा,
18 के आंसर क्या हो जाएगा? इति। देखिए पूछ सकता है, ठीक है। अत का विलोम आपका इति हो जाएगा। अब कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल बिल्कुल। 19 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे, वो हो जाएंगे शुक्ल, ठीक है। तो कृष्ण का जो उल्टा है वो आपका शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका 19 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम क्या होगा? 20 का बिल्कुल दोस्तों सही जवाब जो है वो आपको जाएंगे जंगम। जंगम यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अस्थावर का जो उल्टा है वो जंगम होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61, अस्त का विलोम क्या होगा? उदय होगा। सूर्य जो है वो अस्त होता है, सुबह उदय होती है। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अस्त का जो उल्टा होता है वो उदय होता है। 61 के दोस्तों राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। आयात का उल्टा क्या होता है दोस्तों? आयात का जो उल्टा निर्यात होता है, यानी कि आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। यानी कि अगर इंडिया दूसरे देश में जाकर सामान बेचेगा तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, और कोई अगर बाहरी देश से आकर के इंडिया में सामान बेचेगा तो उसे बोलेंगे इंपोर्ट, यानी कि आयात, ठीक है। तो आयात का जो उल्टा है वो निर्यात होता है। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, आद्य का विलोम क्या होगा? देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आद्य का जो उल्टा होता है दोस्तों वो अंत्य होता है। 63 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, जटिल का विलोम क्या होगा? दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, काफी मेहनत लग रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में आप लोग खो जाते हैं। जी हाँ, 64 नंबर का एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों, क्या बात है। तो जटिल का जो उल्टा होता है वो सरल होता है। जटिल काम है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, तो उसका उल्टा जो है सरल होता है, यानी कि आसान। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही जवाब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? एकदम आप लोग सही आंसर दिए। 65 का बिल्कुल बिल्कुल आपके कनिष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्येष्ठ का जो उल्टा है दोस्तों वो कनिष्ठ होता है। ऑप्शन सी आपके एकदम सही जवाब हो जाएंगे। तम का विलोम क्या होगा? तम के बारे में पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल सही आंसर होंगे। तम का जो उल्टा होता है वो ज्योति होता है। हो सके तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो तम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वो ज्योति होता है, जो है आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 67, बिल्कुल तिमिर का जो उल्टा बिल्कुल आपका प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 67 का जो है ए एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको 68, दक्षिण का विलोम क्या होगा? दक्षिण का उल्टा क्या होता है? उत्तर होता है ना, और पूरब का उल्टा पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण का उल्टा उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस, बिल्कुल 69 का एकदम आप लोग सही आंसर दिया। ध्वंस का जो उल्टा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, मतलब वो उसको तोड़ा गया, एक प्रकार का वो विध्वंस। तो उसी का उल्टा क्या होता है? निर्माण किया गया, मतलब बनाया गया। तो ऑप्शन सी आपके 69 का सही जवाब हो जाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 70, नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल दोस्तों 70 की जो राइट आंसर है, क्या बात है, शाश्वत। जी हाँ, बिल्कुल आपके जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे शाश्वत, ठीक है। तो नश्वर का जो विलोम है वो आपका शाश्वत होता है। ऑप्शन डी आपके 70 का एकदम सही हो जाएगा। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन, पुरातन। 71 का नंबर हम लोग कई बार कर चुके हैं। नूतन का जो उल्टा होता है पुरातन होता है। नूतन, पुरातन, नूतन, पुरातन, नूतन, पुरातन। 71 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, निंदीय का विलोम क्या हो जाएगा? निंदीय का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पहले भी करवाया। निंदीय का जो उल्टा है वो वंदीय होता है, ठीक है। तो 72 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 73, परिश्रम का उल्टा क्या होता है? परिश्रम का उल्टा, वो बहुत परिश्रम करता है, तो उसका विलोम उल्टा क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों विश्राम होगा। विश्राम मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो परिश्रम का जो उल्टा होता है विश्राम होता है। ये मेहनत, तेजस्वी, ये सभी तो कितने तेजस्वी लोग हैं ना। तो 73 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। परिश्रम का जो उल्टा है वो विश्राम होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? बोलेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 74 की जो आंसर है वो आपका जाएगा दंड और तिरस्कार। मैंने आपको कल पूछा भी था, आप लोगों ने जवाब नहीं दे पाए थे। प्लीज यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुरस्कार का जो उल्टा है वो तो दंड होता ही है, लेकिन एक नया वर्ड है तिरस्कार। हो सकता है इस बार ऑप्शन में आपको ये दे दे, ठीक है। तिरस्कार, पुरस्कार का उल्टा तिरस्कार। ऑप्शन डी आपके 74 का सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 75, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति, आकर्षित, आकर्षण, कोई नहीं। 75 के दोस्तों एकदम आपके जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वो आपको जाएंगे दोस्तों निवृत्ति। ध्यान रखिएगा, प्रवृत्ति का जो उल्टा होता है वो निवृत्ति होता है। 75 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, विशिष्ट का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों विशिष्ट का जो उल्टा है वो साधारण हो जाएगा। 76 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, लुप्त का विलोम उल्टा यानी कि क्या होता है? लुप्त मतलब खत्म हो जाना। तो बोलेगा आप लोग, जी हाँ 77 के दोस्तों एकदम आपके जो सही जवाब है वो आपको देंगे व्यक्त होना। लुप्त का मतलब छुप जाना एक प्रकार का, तो व्यक्त होना, प्रकाशित होना। तो 77 के जो आंसर है वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, गीला शब्द का विलोम क्या होगा? गीला का उल्टा क्या होता है? जी हाँ दोस्तों 78 के जो आंसर है वो आपको जाएंगे, जी हाँ सूखा। कितना आसान प्रश्न है। गीला शब्द का जो उल्टा होता है वो सूखा होता है। 2020 के मॉडल प्रश्न में आपको पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपका, घात का उल्टा क्या होता है? घात, घात, घात। जी हाँ 79 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वह प्रतिघात, ठीक है। तो घात का जो उल्टा होता है विलोम होता है वो प्रतिघात होता है। चाहे आपको विपरीतार्थक बोल दे, चाहे विलोम बोल दे, चाहे उल्टा बोल दे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया व्यक्त होता है। 80 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो। अच्छा, गुप्त का प्रकट होता है, सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड। यहाँ पर प्रश्न क्या था आपका? गुप्त का उल्टा यार लुप्त था, लुप्त, सॉरी कंफ्यूजन नहीं होना। मैं देखिए अभी कंफ्यूजन हो गया था। देखिए जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि लुप्त का उल्टा क्या होता है, तो लुप्त का जो उल्टा है वो व्यक्त होता है, और
गुप्त का उल्टा यानी कि गुप्त रूप जो बोलते हैं गुप्त रूप, मतलब गुप्त का उल्टा जो है दोस्तों वो आपका होता है प्रकट। गुप्त हो जाना यानी कि छुप जाना, प्रकट होना मतलब सामने आ जाना, ठीक है। तो 80 की राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 81, रात शब्द का उल्टा दिन होता है। 2021 में देखिए प्रश्न पूछा गया, ये सवाल पूछने के लायक है बिल्कुल बोलिए। 81 का बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। डरना नहीं आप लोग को, एकदम लड़ना है। चलिए विशेष शब्द का विलोम क्या होगा, विशेष, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपको जाएंगे वो है सामान्य, ठीक है। तो विशेष शब्द का जो उल्टा होता है वो सामान्य होता है। अब देखिए अगला प्रश्न मैंने अभी आपको कराया कि आयात शब्द का जो उल्टा होता है वो निर्यात होता है। ऑप्शन आपके डी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए मैं बोलता हूं, अब दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं पर्यायवाची में। पर्यायवाची से भी आपको कम से कम 5 से 10 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपका मनोहर बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन अगर ध्यान से दीजिएगा तो सुंदर का जो है कई पर्यायवाची होते हैं। सुंदर का कई पर्यायवाची होते हैं। सबसे पहला तो प्यारा होता है, प्यारा भी आपका एक प्रकार का पर्यायवाची है, ठीक है। एक आपका होता है चारू, एक क्या होता है चारू, प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक दोस्तों आपका होता है रुचिर, ये क्या होता है रुचिर, ये प्रश्न आपको पूछा गया, ठीक है। एक आपका दोस्तों मधुर, एक आपका होता है मधुर, ठीक है। लेकिन सुरभि शायद नहीं होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको मनोहर में लगा देना, ठीक है। तो सुंदर का जो पर्यायवाची वो मनोहर हो जाएगा, बिल्कुल आपके ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। मैंने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया था। कमल का जो पर्यायवाची वो सरोज होता है। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 3, देवता का पर्यायवाची क्या होगा। बिल्कुल थर्ड के राइट आंसर आपको जाएंगे देव, ठीक है। तो देवता का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो देव होगा, ये भी आपको 2019 में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। भूमि, मिट्टी, पाताल। बिल्कुल 4 के दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भूमि हो जाएगा यार, बिल्कुल पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो आपका भूमि हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। मैंने आपको भी बताया 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, बिल्कुल आपको जाएंगे जलज, ठीक है। तो कमल का जो पर्यायवाची है वो जलज हो जाता है। ऑप्शन भी आपके एकदम सही आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। पय का पर्यायवाची क्या होगा, क्या बात है। 6 के दोस्तों बिल्कुल आपके आंसर होंगे वो है दूध, ठीक है। तो पय का जो पर्यायवाची वो आपको दूध लगा देना। 2018 में पूछा गया है, पाप नहीं होगा, पाप बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अर्नय का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए 2018 में आपको एक प्रश्न पूछा गया था, अर्नय का पर्यायवाची 7 के दोस्तों बिल्कुल आपके आंसर होंगे वो है विपिन, ठीक है। ऑप्शन आपके ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। अमृत विष तो विलोम होगा ना। 8 का बिल्कुल आपके जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे सुधा, ठीक है। तो अमृत का जो पर्यायवाची है वो आपका सुधा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। अश्व का पर्यायवाची मैंने आपको कई बार लिखाया था, ठीक है। तो उसमें से एक तुरंग जो है वो अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा। एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया। पत्थर का जो पर्यायवाची है वो पाषाण होता है। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। 11 का देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, सूर्य दिवा वाम वासर। सूर्य का जो मतलब कि ये जो है यानी कि पर्यायवाची ये नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी कमल का जलज भी होता है, पंकज भी होता है, सरोज भी होता है, कुसुम का पुष्प भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी होता है, सरस्वती का गिरा भी होता है, भारती भी होता है, वाणी भी होता है। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। 3 आपको यहाँ पर पर्यायवाची दिया हुआ, ठीक है। और सूर्य का जो यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है। तो 11 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 12, सूरज किसका पर्यायवाची है। देखिए प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट है। सूरज जो है दोस्तों उसका पर्यायवाची बिल्कुल अंशुमाली का भी, आदित्य का भी है, भास्कर का भी है, ठीक है। तो इनमें से सभी का यानी कि ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। चारू भी होगा, ललित भी होगा, मंजुल भी होगा। मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्कुल प्यारा होगा, सब कुछ होता है सुंदर में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल 13 के एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, उपयुक्त तो सभी। देखिए अगला प्रश्न आपका, सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा। सुगंध का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। 14 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे सुरभि, सौरभ, सुवास, उपयुक्त सभी, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, सुरभि जो है आपका सुगंध का पर्यायवाची, ठीक है। और मनोहर जो है आपका किसका पर्यायवाची है। अभी हमने आपको करवाया ना, कंफ्यूज नहीं होना, अभी क्लियर हो गया। चलिए सुरभि जो है दोस्तों आपका सुंदर का जो पर्यायवाची है वो मनोहर है। सुंदर का पर्यायवाची आपको मनोहर याद रखना है। और वहीं पे अगर सुरभि का आपको पर्यायवाची पूछा जाए, ठीक है, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि सुंदर का पर्यायवाची तो आपको लिखना है मनोहर, या फिर चारू, या फिर ललित, या फिर मंजुल। लेकिन अगर आपको पूछा जाए सुगंध का पर्यायवाची तो आपको जाएगा सुरभि, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ए जो है 14 का एकदम डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सौरभ, सुहास सब होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, राजा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बिल्कुल 15 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है नरेंद्र। ऑप्शन डी हो जाएंगे नादा का राजा का प्रजापति, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। के दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे मेघ, जलद, जलधर, ये सभी जो है बादल का पर्यायवाची है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 17, निशा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। निशा का जो पर्यायवाची वो क्या हो जाएगा। 17 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे रात्रि, रात,
यामिनी। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे निशा का पर्यायवाची। क्या बात है, एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अब देखिए घर का पर्यायवाची मैंने आपको कई बार बताया, घर का पर्यायवाची के बारे में 18 का दोस्तों बिल्कुल आपके सही आंसर जाएंगे निकेतन, सदन, आवास, ये सभी जो है घर का पर्यायवाची है। देखिए 2021 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 19 ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ऐश्वर्य का पर्यायवाची, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची है वो उपयुक्त सभी होगा। 19 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपको 20 आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों प्रश्न आपको पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। क्या बात है, आकाश का जो पर्यायवाची दोस्तों बिल्कुल 20 के जो राइट आंसर है एकदम आप लोग सही दे रहे हैं। उपयुक्त सभी होगा, नभ भी होगा, गगन भी होगा, अंबर भी होगा, ये सभी जो है आकाश का पर्यायवाची है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका सीधा 54 आता है, यानी कि सिलेक्टेड प्रश्न आपका, ठीक है। तो 54 नंबर का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि सिंह का पर्यायवाची क्या होगा। मृगेंद्र होगा, केसरी होगा, शेर होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल 54 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका 54 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 55 सागर का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। सागर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, समुद्र भी होगा, जलादि भी होगा। अच्छा बिल्कुल 55 के दूसरा आंसर आपको जाएंगे समुद्र भी होगा, जलादि भी होगा, उदादि भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा सागर का पर्यायवाची। देखिए अगला प्रश्न नंबर 56 शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। क्या बात है, बिल्कुल 56 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे त्वरित, जल्दी, क्षिप्र। जल्दी तो होता ही है, त्वरित तो होता ही है, त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ना, त्वरण, त्वरण, त्वरित यानी कि जल्दी। तो शीघ्र का जो पर्यायवाची बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। देखिए अगला प्रश्न आपका समाचार का पर्यायवाची क्या होगा। खबर भी होगा, वार्ता भी होगा, वार्ता भी होगा, संदेश भी होगा, ये सभी दोस्तों समाचार का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी आपका 57 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 सांप का पर्यायवाची क्या होगा। एकदम 58 का एकदम आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। भुजंग भी होता है, सर्प भी होता है, विषधर भी होता है, उपयुक्त सभी। तो सांप का जो पर्यायवाची है बिल्कुल आपके इनमें से सभी जो है सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्या बात है, 59 के बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके उपयुक्त सभी, यानी कि निनाद भी, नाद भी, ध्वनि भी, ये सभी जो है शब्द का पर्यायवाची होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। हमने आपको कई बार प्रश्न करवाया, पक्षी शब्द का पर्यायवाची एकदम आपको सही आंसर देना, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपको जाएंगे खग। पक्षी जो शब्द का पर्यायवाची वो क्या होता है, खग होता है। ऑप्शन आपके ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 पुत्र शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है। पुत्र शब्द का दोस्तों पर्यायवाची जो है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो आपके हो जाएंगे वो है तने, ठीक है। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप लोग जो बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो 8 फरवरी को होगी, ठीक है। 8 फरवरी को होगी। होम साइंस की बात है। शुरू में आपका एग्जाम क्या है, हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश का है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, उसके बाद हिस्ट्री का है 4 तारीख को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है लगातार है, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सभी सब्जेक्ट का आपको फुल्ली तैयारी करवाते हैं। फिर उसके बाद जब ये सभी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये पूरा टेंशन खत्म। उसके बाद हम लोग एकदम फुल्ली तौर पर इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी एकदम सबके लिए लग जाएंगे पूर्ण रूप से। एक दिन में 4-4, 5-5 करके वीडियो अपलोड करेंगे, एकदम पूरा सिलेबस, हो सके तो लाइव कर देंगे पूरा 3-4 घंटे में, ठीक है। टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए सिलेबस का। चलिए घर शब्द का पर्यायवाची 2021 में प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल 62 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन है निकेतन। क्या बात है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्रोध का बिल्कुल 63 के आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वो हो जाएगा कोप। क्रोध का जो पर्यायवाची है वो कोप होता है, ऑप्शन सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका आग का पर्यायवाची क्या होता है। मैंने आपको प्रश्न करवाया था, आग का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो आपको जाते हैं अनल, ठीक है। तो 64 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ चुका है आपका, बस आपका 2 टॉपिक बच चुका है, हम लोग जितना जल्दी हो सके खत्म करेंगे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द है उसके लिए एक शब्द आपको बनाना है। 2019 में देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग सही से आंसर देने का फटाफट प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, जिसने यश प्राप्त किया उसे क्या बोलते हैं, यशस्वी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसने यश प्राप्त किया उसे यशस्वी बोला जाता है। फर्स्ट के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके 2 जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं, ये प्रश्न देखिए आपको पूछा हुआ 2019 में, ठीक है। 2019 में आपको पूछा हुआ प्रश्न आपको जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वाचाल। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 जहां पहुंचना कठिन है उसे क्या कहते हैं। जहां पहुंचना बहुत कठिन है उसे क्या बोलते हैं, ये प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो है दुर्गम, ठीक है। तो जहां पहुंचना कठिन है उसके आंसर क्या हो जाएंगे, दुर्गम। देखिए अगला प्रश्न छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, बिल्कुल छात्रावास कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न वह स्थान जहां सेना रहती है उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वह स्थान जहां पर सेना रहती है उसे छावनी बोलते हैं। फौजशाला आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपके 50 ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। 6 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे वो है दीक्षित। ऑप्शन आपके बी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, बिल्कुल दोस्तों 7 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पतित, ठीक है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, पतित। ऑप्शन से आपका 7 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि बिल्कुल आपके 8 का जो बी ऑप्शन
सही हो जाएंगे। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष ऑप्शन भी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, जो स्त्री अभिनेत्री अभिनय करती है उसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस बोला जाता है। 9 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, शिव का उपासक कहलाता है। 2018 में आपको ये प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल दोस्तों 10 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बिल्कुल सैब हो जाएंगे। तो शिव का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या हो जाएगा? 10 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, वन में चरने वाला को क्या बोलते हैं? बिल्कुल वंचर बोलते हैं। वन में चरने वाला को वंचर बोलते हैं। 2018 में देखिए भी प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, स्वीकार करने योग्य को क्या बोलते हैं? स्वीकार करने योग्य को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न में आप लोग गलती कर देते हैं। 12 के आंसर क्या हो जाएंगे? वरेण्य। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। स्वीकार करने योग्य को वरेण्य बोलते हैं, ठीक है? स्वीकृति नहीं बोलते हैं, स्वीकार भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वरेण्य। ऑप्शन आपके 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है तो उसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल विधुर बोला जाता है। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया। 13 के आंसर ऑप्शन 13 के आंसर बिल्कुल 13 के आंसर दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न आपका, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को बिल्कुल आपको जाएंगे जिज्ञासु। ऑप्शन आपके 14 के बीच जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे क्या बोला जाता है? बिल्कुल 15 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह मापदंड। जो मापने में समर्थ हो उसे मापदंड बोला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? 5 मिनट लेट कीजिए तो क्लास को। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अपना, ओनली 5 मिनट। बिल्कुल 40 के दोस्तों आंसर जो है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है महीधर। ऑप्शन 40 का आपका ए जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द में क्या होगा? 41 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएंगे वह सुग्रीव। देखिए 2020 का मॉडल प्रश्न आपका, ठीक है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द में सुग्रीव बोला जाता है। 41 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, जिसके दो पदों से एक शब्द में क्या बोला जाता है? बिल्कुल द्विपद बोला जाता है। जिसके दो पदों से दोस्तों एक शब्द में द्विपद बोला जाता है। ऑप्शन आपके ए जो है सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, जिसने पानी में विना है, सॉरी जिसके पानी में विना है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? बिल्कुल दोस्तों 43 के जो राइट आंसर है वो आपको देंगे विना पानी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 44, मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? मैंने आपको कई बार प्रश्न करवाया। बिल्कुल 44 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वह आमरण। तो मरण तक के लिए जो एक शब्द है वो आपका आमरण है। देखिए 2021 में आपको एक प्रश्न पूछा गया है, आजीवन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, कार्य करने वाले को बिल्कुल क्या बोलते हैं? कार्यकर्ता बोलते हैं। कार्य करने वाले के लिए जो एक शब्द है आपका कार्यकर्ता है। ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे। पढ़ने योग्य मतलब 2021 का बोर्ड मॉडल प्रश्न आपका बिल्कुल दोस्तों 46 की जो राइट है वो आपको देंगे पठनीय, ठीक है? तो पढ़ने योग्य जो है क्या बोलते हैं? पठनीय बोलते हैं। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। जिससे भय नहीं हो, जैसे कि आप लोग के एग्जाम का भय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तो 47 के दोस्तों बिल्कुल आपको जो सही आंसर है वो आपको जाएंगे निर्भीक, ठीक है? तो जिसे भय नहीं है दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? निर्भीक बुलाएंगे। 47 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जिसके आने की तिथि क्या बोला जा रहा है? जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसके आने की तिथि ना हो उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है? बिल्कुल 48 के दोस्तों आंसर जो है आपको जाएंगे अतिथि, क्योंकि अतिथि मेहमान का तो कोई पता नहीं है ना। अभी तो मोबाइल का जमाना वैसे, लेकिन मेहमान का तो कोई डेट पता नहीं है ना, कभी भी आ जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको जो है ना वो शब्द चुनने बोला, कि अशुद्ध शब्द, ठीक है? तो अशुद्ध शब्द जो है बिल्कुल सेकंड के आपके ऑप्शन भी हो जाएगा श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द चुनना, शुद्ध शब्द, ठीक है? तो 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका शुद्ध शब्द, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका पैतृक जो है वो आपका शुद्ध शब्द है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कई बार हमने आपको करवाया, साप्ताहिक में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? बिल्कुल 5 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। ऑप्शन डी 5 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, आकाश, आकाश क्या होता है 6 नंबर का? बिल्कुल 6 की जो आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे आकाश। ऑप्शन आपके ए जो है सही हो जाएंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा इंपोर्टेंट है? बिल्कुल आपको जाएंगे वो है बी वाला जो आपका यानी कि सही है, मतलब कि एक प्रकार का शुद्ध शब्द है, ठीक है? भागीरथी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध होगा बोलेगा? 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों ज्येष्ठ। ज्येष्ठ जो है आपका बिल्कुल 8 के क्या हो जाएंगे? सॉरी ज्येष्ठ, ये वाला डी वाला सही होगा, डी वाला, ठीक है? ये आपका जो है शुद्ध शब्द है। अब देखिए अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको जाएंगे अधिवेशन। अधिवेशन जो दोस्तों आपका शुद्ध शब्द होगा। अब देखिए पुण्य में कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा? पुण्य में बिल्कुल 10 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको देंगे ऑप्शन सी। टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन का पुण्य जो है आपका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, चरमोत्कर्ष, बताइएगा इसमें कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध होगा? बिल्कुल 11 के दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। क्या बात है, आप लोग एकदम अभी भी सही आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही देना है। देखिए उच्छ्वास में आपका कौन सा शुद्ध शब्द होगा? बिल्कुल 12 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन बी। ये जो है आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न आपका, हितैषी में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? 13 के दोस्तों एकदम आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है हितैषी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 14, कई बार हमने आपको करवाया, बिल्कुल 14 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है उन्नति। ऑप्शन आपके बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 15, कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया, बिल्कुल आंसर हो जाएंगे वो है व्यवसायिक। ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। जरूर जाइएगा, कम समय में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों के डिमांड पर सब कुछ अपलोड हो रहा है, समरी 5-5 करके सेट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इंग्लिश का सब्जेक्टिव, इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चन,
सब कुछ वहां पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, तनु क्लासेस सर्च करना गूगल क्रोम ब्राउजर पे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। जैसे पहला आपका वीवीआई मॉडल सेट है, अगर आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आर्ट्स वाला सब कुछ खुल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ मिल जाएगा आपको। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का भी, सोशियोलॉजी का नहीं है, होम साइंस का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, सभी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आर्ट्स में जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर पहले ओपन करना, ओपन करने के बाद फिर आपको बैक हो जाना है। ठीक है, क्यों ओपन करना है दोस्तों, क्योंकि इससे जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही वहां पर लाइक होता है, जितना भी जैसे कि आपको सामने आ रहा है इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आपको वापस आना, जैसे ये आता है इसको आपको क्लिक करना, कम से कम एक को जरूर क्लिक करना, एक को कम से कम जरूर क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास 12 हिंदी मॉडल सेट 7 तक आपका अपलोड हो चुका है और 2 आपका अपलोड होगा। तो जो भी अगर मॉडल सेट हिंदी का नहीं किए हैं, वीवीआई मॉडल सेट जो जारी होता है उसको जाकर के आप लोग हिंदी का कर लीजिएगा। ठीक है, आज की शुरू में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया यानी कि लगभग पूरे व्याकरण को कंप्लीट किया। ये पूरे व्याकरण में अगर आपका एक भी प्रश्न नहीं बना होगा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो हम लोगों का समास और संधि विषय था वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको एक बार और देख लीजिएगा। और प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मजे के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है। कल हम लोगों की हिंदी की क्लास होगी, उसमें भी आपको जोड़ना है, जहां पर हम लोग पूरे बुक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।